मेरे परिवार की करीब 18 जनरेशन श्री राधारमन जी की सेवा करते हुए गोलोक को गमन हो चुकी है। आपके नजर में भगवान श्री कृष्ण कौन है? कृष्ण बहुत ही सरल हैं, बहुत ही योग्य हैं और स्वयं भगवान हैं। श्री कृष्ण परमात्मा है। बिना भक्ति और विश्वास के आप भगवान को नहीं पा सकते। आज वृंदावन में श्री कृष्ण के समय की 3 चीज मौजूद है: ब्रजरज, गोवर्धन पर्वत और जमुना नदी। चैतन्य महाप्रभु के साथ और एक चीज होता है कि हरे कृष्ण महामंत्र। इसका ओरिजिन क्या है हरे कृष्ण महामंत्र का? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस मंत्र के द्वारा और प्रेम और भक्ति के द्वारा भक्तों के हृदय में ऐसा संचार किया, आज तक वो संचार हम लोगों के हृदय में गूंजता रहता है। जगन्नाथ मंदिर कम चमत्कारी मंदिर नहीं है, क्योंकि उसके अंदर कृष्ण मौजूद है, उसके अंदर बलराम मौजूद है, उसके अंदर सुभद्रा मौजूद है। आपसे कुछ ऐसा कहानी सुनना चाहूंगे वृंदावन के बारे में जो सबको नहीं पता है। आज भी ब्रजवासी जो है वो कृष्ण का इंतजार ही कर रहे हैं। कलयुग में श्री कृष्ण का पाने का सबसे आसान तरीका क्या है? श्री कृष्ण को पाने का तरीका हरि नाम मंत्र, नाम, भक्ति, एकाग्रता। और बांके बिहारी जो है वृंदावन का द्वारपाल है। श्री कृष्ण जैसे दिखते थे त्रिभंग ललित मुद्रा में, जैसे उनके हाथ में बंसी, राधारमन लाल का वही साकार रूप। भगवान श्री कृष्ण या फिर भगवान विष्णु के पूजा में भी तुलसी दल का बहुत, बिना तुलसी दल के तो वो कोई चीज आपकी ग्रहण ही नहीं करेंगे। इस पॉडकास्ट में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को ये रिक्वेस्ट है कि अगर ये पॉडकास्ट आपके लाइफ में थोड़ा सा भी वैल्यूएट करता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को आपके दोस्तों के साथ शेयर करिए। आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं एक ऐसा इंसान जिनसे निकालती है भक्ति की असली सुगंध। वृंदावन के राधारमन मंदिर के प्रमुख गोस्वामी श्री पद्मलोचन गोस्वामी जी। क्या है वृंदावन की अद्भुत लीलाएं, कैसे राधारमन जी स्वयं प्रकट हुए थे और आज भी किस तरह होती है प्राचीन परंपराओं की नित्य सेवा। ये सब टॉपिक्स के साथ साथ जन्माष्टमी के असली पूजा विधि लेके आ रहे हैं गोस्वामी जी। एक ऐसी अनुभूति जिसे आप मिस नहीं करना चाहेंगे। तो जुड़ जाइए हमारे साथ आनंदधारा पॉडकास्ट में। इस पॉडकास्ट का हर शब्द में आपको सुनाई देगा श्री कृष्ण का बांसुरी का धुन। नमस्ते पंडित जी। राधे राधे। वेलकम टू आनंदधारा पॉडकास्ट। थैंक यू। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। पंडित जी, इस पॉडकास्ट को शुरू करने से पहले मैं चाहूंगी कि आप आपके बारे में हमारे ऑडियंस को थोड़ा सा बता दीजिए। मैं श्री कृष्ण की क्रीड़ा स्थली, लीला स्थली वृंदावन से, श्री राधारमन मंदिर से, राधारमन मंदिर का अंग से भी सेवायित पद्मलोचन गोस्वामी दास का नाम है। मेरे परिवार की करीब 18 जनरेशन श्री राधारमन जी की सेवा करते हुए गोलोक को गमन हो चुकी हैं। मेरा भी सौभाग्य है कि मेरा जन्म वृंदावन में हुआ, राधारमन मंदिर के गोस्वामी के कुल में हुआ और राधारमन स्वयं प्रकट ठाकुर श्री राधारमन को की सेवा करने का सौभाग्य मेरे इन हाथों को हुआ। मैं अपने को बहुत ही धन्य मानता हूँ। पंडित जी, आपने जैसे बोले कि आप शुरू से राधारमन जी का पूजा कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, आपके 18 पीढ़ी भी वही किए थे जी। तो मैं जानना चाहूंगी कि आपके नज़र में भगवान श्री कृष्ण कौन है? हमारी नज़र में भगवान श्री कृष्ण, आप श्री कृष्ण से कैसा भी संबंध बना सकती हैं। एक सखा का भी संबंध बना सकती हैं, एक दास्य का भी संबंध बना सकती हैं, एक माता पिता का भी संबंध बना सकती हैं, एक गुरु का भी संबंध बना सकती हैं और एक भगवान का भी संबंध बना सकती हैं। तो जिस जिस तरह से आप चाहें
आप कृष्ण को जो है वो अपने संबंध बनाकर उनसे नाता जोड़ सकती हैं। कृष्ण बहुत ही सरल हैं, बहुत ही योग्य हैं और स्वयं भगवान है वो। आपने जैसे बोले कि श्री कृष्ण स्वयं भगवान है। हम लोग भी जब पुराण पढ़ते हैं, भगवत पुराण में भी लिखा हुआ है कि श्री कृष्ण पूर्ण ब्रह्म है। तो उनमें भगवान विष्णु का पूरा ही 16 कला उनमें मौजूद है। तो श्री कृष्ण ही फिर के परमात्मा है। बिल्कुल, श्री कृष्ण परमात्मा है और श्री कृष्ण स्वयं भगवान है। श्री कृष्ण का अवतार कलयुग में के जीवों को भगवत गीता के द्वारा अपना उपदेश देकर उनको जीवन सफल बनाने का मंत्र दिया, जो कि उनकी स्वयं की वाणी है, जो कि वो श्रीमद् भगवत गीता में उन्होंने अर्जुन को प्रदान की। वो अर्जुन को ही प्रदान नहीं की, वो पूरे विश्व को उन्होंने प्रदान की। आज हम उनकी बोले हुए वचनों को गीता के रूप में पढ़कर अपने जीवन की सारी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। गीता का जैसे बात हो रहा, तो मैं यहाँ पे जानना चाहूँगी कि गीता जैसे कि अगर हम लोग इस्कॉन का गीता देखें तो वो भक्ति योग के ऊपर लिखा है। दूसरा भी काफ़ी गीता होता है जो राजयोग, क्रिया योगा, ये सब के ऊपर लिखा रहता है। तो भगवान को पाने के लिए, ठाकुर जी तक पहुँचने के लिए भक्ति भाव ही काफ़ी है कि और भी कोई तरीका हम लोग अपना सकते हैं? नहीं, भक्ति तो नेसेसरी है। बिना भक्ति और दूसरा विश्वास, बिना भक्ति और विश्वास के आप भगवान को नहीं पा सकते हैं। आपके अंदर दृढ़ विश्वास होना चाहिए और आपके अंदर अपार भक्ति होनी चाहिए, तो आप कृष्ण को बहुत ही जल्दी पा जाएंगे। और श्री कृष्ण आज तक न आपने देखा, न मैंने देखा, न इन्होंने देखा, न उन्होंने देखा, किसी ने नहीं देखा, लेकिन भगवान हैं ये वो आपको, अपने भक्त को ये महसूस करा देते हैं। अपनी उपस्थिति आपको दर्ज करा देंगे। आप भी ये कहेंगी कि नहीं भाई, भगवान ने मेरा ये काम किया है। तो सही बात। भगवान आपकी मदद करके, आपकी बुद्धि को शुद्ध करके और आपको ये एहसास दिला देंगे कि मैं तेरे साथ हूँ। और आपको भी अपने जीवन में ये एहसास कभी ना कभी तो जरूर हुआ होगा। एकदम। भगवान विष्णु के असली अवतार कौन है, श्री कृष्ण या बलराम? नहीं, श्री कृष्ण। देखिए, राम, कृष्ण और शिव, ये तीनों ऐसे भगवान हैं जो कि एक दूसरे को अपने से बड़ा बताते हैं। शिव जी कहते हैं कि राम जी बड़े हैं, कृष्ण जी बड़े हैं। कृष्ण जी कहते हैं शिव जी बड़े हैं, राम जी बड़े हैं। राम जी कहते हैं शिव जी बड़े हैं, कृष्ण जी बड़े हैं। ये तीनों एक ही सिक्के के पहलू समझिए इनको आप, इन तीनों को एक ही। और जिसमें कि भगवान शंकर तो राम के समय भी मौजूद और कृष्ण के समय में भी मौजूद, दोनों के समय में भगवान शंकर मौजूद और दोनों के दर्शन करने के लिए आए। सही बात। राम के भी दर्शन करने के लिए आए और कृष्ण के भी दर्शन करने के लिए आए। एक सूर्यवंश में जन्म लिया और एक ने कृष्ण वंश में जन्म लिया, लेकिन दोनों ही जो है, दोनों के ही दर्शन करने के लिए भोले बाबा जरूर आए। और आजकल सावन का महीना चल रहा है, उन्हीं का महीना चल रहा है, और उनके बिना तो कोई पत्ता हिलता ही नहीं है। अब महादेव के बारे में बात हो रहा था, तो यहाँ पे एक चीज़ मुझे जानने का मन कर रहा है कि जितना बार पृथ्वी में कुछ धर्म का संकट हुआ है, ग्लानि हुआ है, तब तक भगवान विष्णु अपना अवतार धारण किए हैं। महादेव का भी अवतार है, बट इस सिनारियो के लिए हम लोग नहीं देखते। तो पृथ्वी में जब भी ऐसा कुछ संकट होता है तो विष्णु ही क्यों अवतार धारण करते हैं, महादेव क्यों नहीं? नहीं, महादेव पालन करते हैं, संहार करते हैं और जीवन चलाते हैं। विष्णु भगवान अवतार लेते हैं और उनके 24 अवतारों में जो है वो, आपने उनका भगवान श्री कृष्ण का कितने ही उनके बाद अवतार हुए। चैतन्य महाप्रभु को भी हम राधा कृष्ण का अवतार मानते हैं कलयुग में। आज से 550 वर्ष पहले चैतन्य महाप्रभु भी हुए। 8वें अवतार विष्णु जी के भगवान श्री कृष्ण हुए।
उन्होंने भी आकर जो है वो दुष्टों का संहार किया, कालिया कालिया मर्दन का संहार किया, जमुना को पवित्र किया। आज वृंदावन में श्री कृष्ण के समय की 3 चीज मौजूद है। अच्छा। ब्रजरज, गोवर्धन पर्वत और जमुना नदी। अच्छा। जब चैतन्य महाप्रभु वृंदावन आए थे तो उन्होंने जमुना नदी और गोवर्धन पर्वत को देखकर ही ये निश्चय कर दिया कि यही जो इलाका है यही ब्रज का इलाका है, यही वृंदावन है, यही गोवर्धन है, यही जमुना जी है। और उन्होंने जो तीर्थ विलुप्त हो चुके थे 5,500 साल से, जो विलुप्त हो चुके थे, उनको श्री चैतन्य महाप्रभु ने ही जागृत अवस्था में लाकर और उनको कृष्ण के प्रति मंदिर बनवाकर, कृष्ण के प्रति लोगों का भक्ति बनाकर और वृंदावन को उन्होंने बसाया। ये बोलिए आप। अच्छा। चैतन्य महाप्रभु ने ही वृंदावन की खोज की और वृंदावन को बसाया। चैतन्य महाप्रभु को हम राधा कृष्ण का मिलित अवतार मानते हैं। अच्छा। उनको भी हम भगवान मानते हैं। कलयुग में वो आए थे, वो सिर्फ यही देखने के लिए आए थे कि राधा रानी को किस तरह की विरह की अनुभूति होती है जब वो कृष्ण को देखती हैं। कृष्ण जब राधा को देखते हैं तो उनके अंदर क्या अनुभूति होती है, ये कृष्ण की और राधा की लीलाओं को देखने पे क्या अनुभूति होती है, ये देखने के लिए चैतन्य महाप्रभु ने अपना अवतार लिया और जीवन पर्यंत वो जो है वो हा कृष्ण और हा राधा कर कर वो बेचारे दोनों के पीछे पागल रहे जब वृंदावन आए तो। चैतन्य महाप्रभु के साथ साथ और एक चीज़ होता है कि वैष्णव धर्म, जो चैतन्य महाप्रभु वही वैष्णव धर्म का प्रचलन किए थे, आगे बढ़ाए थे। तो अभी भी वृंदावन में ऐसा कोई जगह है जहाँ पे चैतन्य महाप्रभु का पूजा होता है? नहीं, चैतन्य महाप्रभु की पूजा तो आजकल वृंदावन में कई जगह होती है। कई चैतन्य महाप्रभु के मंदिर बने हुए हैं। उसमें एक हमारा भी मंदिर है। अच्छा। उसको बोलते हैं हम अमी निमाई चैतन्य महाप्रभु मंदिर। अच्छा। वृंदावन में पहले चैतन्य महाप्रभु के इतने मंदिर नहीं थे जितने कि आज की डेट में है। पहले अगर कोई पुराना मंदिर था तो वो हमारा अमी निमाई मंदिर ही था। अच्छा। वहाँ पर हमारा परिवार करीब 4 पीढ़ी हमारी हो गई, 5 पीढ़ी हो गई। अच्छा। हमारा परिवार जो है वो चैतन्य महाप्रभु की भी सेवायत है, अच्छा। सेवा अधिकारी है। जिस तरह से हम श्री राधारमन मंदिर के सेवा अधिकारी हैं, उसी तरह से हम अमी निमाई महाप्रभु मंदिर के भी सेवा अधिकारी हैं। चैतन्य महाप्रभु के साथ और एक चीज़ होता है कि हरे कृष्ण महामंत्र, ये कहाँ से, इसका ओरिजिन क्या है हरे कृष्ण महामंत्र का? चैतन्य महाप्रभु ने नवद्वीप में जन्म लेकर 24 साल की उम्र में उन्होंने संन्यास ले लिया और उन्होंने संन्यास लेने के बाद वैष्णव धर्म का प्रचार किया। हरे कृष्ण मंत्र, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस मंत्र के द्वारा और प्रेम और भक्ति के द्वारा उन्होंने जो है वो भक्तों के हृदय में ऐसा संचार किया जो कि आज तक वो संचार हम लोगों के हृदय में गूंजता रहता है। और जो गौड़िया संप्रदाय, चैतन्य संप्रदाय या गौड़िया संप्रदाय, ये गौड़िया संप्रदाय की स्थापना चैतन्य महाप्रभु के द्वारा हुई। अच्छा। और हम सब लोग जो है वो गौड़िया संप्रदाय को फॉलो करते हैं। इंस्कॉन भी गौड़िया संप्रदाय को फॉलो करता है। और इंस्कॉन के जो गुरु थे ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी जी, उन्होंने गौड़िया का बहुत प्रचार किया। अच्छा। चैतन्य महाप्रभु का, राधा कृष्ण का बहुत प्रचार किया। देश नहीं अब तो विदेशों में भी बहुत प्रचार किया। और लोगों के अंदर आज कृष्ण के प्रति, मैं तो वर्ल्ड में कई कंट्रियों में होके आया हूँ, मैं जब उन कंट्रियों में जाकर राधा कृष्ण का मंदिर या चैतन्य महाप्रभु का मंदिर या हरे कृष्ण मंत्र का उच्चारण या हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन मैं देखता हूँ तो मेरे को बड़ा गर्व का अनुभव होता है
कि आज जो ये संस्कृति है, वैष्णव संस्कृति है, गौड़िया संस्कृति है, ये देश नहीं विदेशों में भी इसका काफी प्रचार है, और जिसका कि सारा श्रेय ऐसी भक्ति वेदांत प्रभुपाद स्वामी जी को जाता है। चैतन्य महाप्रभु का अंतर्धान भी एक मिस्ट्री था। वो सुना जाता है कि ओडिशा में हुआ है, ओडिशा के समुंदर में। तो जब ओडिशा का नाम आता है तो एक फेमस थिंग आता है, वो है जगन्नाथ टेम्पल, जो भगवान विष्णु का और एक अवतार है, रूप है। जी, तो माना जाता है कि श्री कृष्ण का हार्ट जो है वो जगन्नाथ टेम्पल में जगन्नाथ जी के अंदर रखा हुआ है। जब उनका नौबह कॉलिबर होता है तो वो प्रतिस्थापन किया होता है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो श्री कृष्ण को जब एक बहेलिये ने उनके पैर में बाण मार दिया था, श्री कृष्ण को जाना पड़ा इस लोक को छोड़कर। उन्होंने उस बहेलिया से कुछ नहीं कहा। उसने कहा कि ठीक है, ये तो मेरा कोई कर्म होगा जिससे कि तूने मेरे पैर में ये बाण मारा। हाँ। गुजरात में उसका एक मंदिर भी है, हम्म। मैं उस मंदिर के दर्शन करके आया हूँ। अच्छा। और बड़ा ही मतलब बड़ा ही भावुक मंदिर है। आप कभी जाएं तो उस मंदिर के दर्शन करिएगा, आपको देख के एक अलग ही भाव आएगा उस मंदिर के दर्शन करके। तो श्री कृष्ण को जब जलाया गया तो श्री कृष्ण का हृदय नहीं जला, जो कि वो जगन्नाथ जी के मंदिर में जब नव कलेवर होता है तब उसको एक मूर्ति से, एक विग्रह से दूसरे विग्रह में उसको ट्रांसफर किया जाता है। हाँ। बिल्कुल ब्लैकआउट कर दिया जाता है, आंखों में पट्टी बांध दी जाती है, और वो जो उनका हृदय है वो जगन्नाथ जी की दूसरे विग्रह में ट्रांसफर कर दिया जाता है, जिसको कि कोई नहीं देखता है। और ये प्रक्रिया सालों सालों से चलती चली आ रही है। जगन्नाथ मंदिर भी कम चमत्कारी मंदिर नहीं है। आपने वीडियो में यूट्यूब पे आपने उसको देखा होगा कि ध्वजा जो है वो अपोजिट हवा में सही बात है। बहती है, वो चलती है। फ्लैग जो है अपोजिट हवा में चलता है। मंदिर का कोई मंदिर के shadow नहीं अंदर बनता। जो है वो समुद्र की बिल्कुल भी आवाज नहीं आती है। सही बात। रोज जो है वो उनका झंडा बदला, ध्वजा बदली जाती है। तो ये जो है वो जगन्नाथ मंदिर कम चमत्कारी मंदिर नहीं है, क्योंकि उसके अंदर कृष्ण मौजूद है, उसके अंदर बलराम मौजूद हैं, उसके अंदर सुभद्रा मौजूद है। तो कैसे वो जो है वो चमत्कारी मंदिर नहीं होगा जहाँ तीनों भाई बहन बैठे हैं? तो वो तो ऑटोमेटिक ही एक चमत्कारी मंदिर होगा। और ये जो उसके चमत्कार हैं, ये आप मतलब हिस्ट्री में भी इसको पढ़ सकते हैं, जो उनके चमत्कार हैं। और वाकई जो है वो हम लोग तो यही मानते हैं कि श्री कृष्ण का हृदय जगन्नाथ जी के मंदिर में विग्रह के भीतर रखा हुआ है, और बहुत ही हमको उसकी अनुभूति होती है। उसी वजह से जो है वो वहाँ का प्रसाद बड़ा अद्भुत है। आप वहाँ का चाहे कच्चा प्रसाद पाइए, चाहे आप पक्का प्रसाद पाइए, दोनों ही प्रसाद बड़े अद्भुत हैं। मैं जगन्नाथ जी भी 2-3 बार होके आया हूँ, बड़े अच्छे दर्शन। महाप्रभु जगन्नाथ जी के दर्शन, एक स्तंभ था गरुड़ स्तंभ, उस गरुड़ स्तंभ पर खड़े होके वो दर्शन करते थे जगन्नाथ जी के। चैतन्य महाप्रभु मंदिर में और कहीं नहीं आपको दिखेंगे। वो एक आज भी वो स्थान बना हुआ है वहां पर, वो गरुड़ स्तंभ है, उसके बगल में ही वो उसके सहारे से ही सीधे जो है वो जगन्नाथ जी के दर्शन करते थे। और वो उनकी खड़े होके और दर्शन करने की एक परमानेंट जगह है, आप समझिए। अच्छा। आज भी वो वहां पर वो जगह प्रसिद्ध है उस मंदिर में। भगवान श्री कृष्ण के बारे में जब बात होता है, उनका लाइफ का एक अच्छा खासा लाइफ स्पैन वृंदावन में बीता है। वृंदावन का ऐसा भी बहुत सारा कहानी है। तो आपसे कुछ ऐसा कहानी सुनना चाहूँगी वृंदावन के बारे में जो सबको नहीं पता है। देखिए, श्री कृष्ण जो है वो वृंदावन में और मथुरा में और ब्रज में 11 साल रहे थे। 11 साल कुछ महीने श्री कृष्ण रहे थे। और श्री कृष्ण के मुकाबले तो कोई चरित्र ही नहीं है। सही बात। आप देखिए कि मामा के
घर की जेल में उनका जन्म हुआ, सही। छूटते ही उनसे पैदा होते ही, उनका जन्म लेते ही, उनका अवतार होते ही उनको माँ बाप से दूर कर दिया गया। हाँ। जबकि पृथ्वी पर मनुष्य आता है, हम आए हैं, आप आए हैं, तो भगवान तो है ही है, लेकिन दूसरे माता पिता जो होते हैं वो भी भगवान होते हैं, जो हमारा लालन पालन करते हैं। सही बात। तो उनसे तो वो माता पिता भी छूट गए जिन्होंने उनको जन्म दिया। 2 दिन के थे, 4 दिन के थे, पूतना मारने के लिए आ गई उनको, और राक्षस लोग उनको मारने के लिए आ गए। उनका मामा कंस जो है वो उनके माँ बाप को बंद कर रखा था, तो कंस को का उन्होंने वध किया, और राक्षसों का केसी केसी का वध किया। ये उनकी बाल्य लीलाएं थी जो कि उन्होंने वृंदावन में की। रास लीला उन्होंने वृंदावन में की। गोकुल, मथुरा, वृंदावन, इसी ब्रिज में वो बड़े हुए। और 11 वर्ष बाद वो यशोदा मैया से ये कह के गए कि मैं परसों आता हूँ। परसों यानी कि डे आफ्टर टुमारो, परसों मैं आता हूँ, मैं मथुरा जा रहा हूँ। लेकिन आज तक वो परसों नहीं आई। आज भी ब्रजवासी जो है वो कृष्ण का इंतजार ही कर रहे हैं। आप वृंदावन में ऐसे ऐसे संत और महात्मा हैं जो कि श्री कृष्ण का आज भी इंतजार कर रहे हैं कि नहीं, कृष्ण लौट के आएंगे। लेकिन नहीं, कृष्ण को तो और लीलाएं करनी थी। सही बात। उन्होंने महाभारत भी की, उन्होंने जो है वो अर्जुन का, पांडवों का साथ दे के एक अपनी कूटनीति से, अपनी राजनीति से एक धर्म की स्थापना के लिए उन्होंने जो है वो पांडवों को विजय दिलाई। पांडवों को विजय दिलाई मतलब सत्य को विजय दिलाई। सही बात। सही। सत्य को विजय दिलाई। और उसके बाद वो द्वारका देश पहुंच गए। तो यहाँ और सब लोग जो है वो देखते रह गए, मतलब कि मथुरा, वृंदावन, गोकुल, कुरुक्षेत्र, और उसके बाद वो द्वारका में राजा बन के बैठ गए। सही बात। तो कृष्ण जैसा तो कोई है ही नहीं, आप ये समझिए। हाँ। कृष्ण जैसा कोई नहीं है। फिर कृष्ण के, अगर आपने कृष्ण की भक्ति कर ली तो वो आपको पागल कर देगा अपनी भक्ति में। इतनी उसमें शक्ति है कि वो अपनी भक्ति में आपको पागल कर देगा। आपको उसके सिवा कोई दूसरा दिखेगा ही नहीं। वो रूप है कृष्ण का। क्यों? क्योंकि कृष्ण की पूजा करने से सारे देवी देवताओं की पूजा हो जाती है। अगर आप कृष्ण की पूजा करती हैं तो सारे देवी देवताओं की पूजा हो जाती है। कि जैसे आप पेड़ के जड़ में जल देंगे तो उससे तने में भी जल पहुंच जाएगा, फल में भी जल पहुंच जाएगा, पत्ते में भी पहुंच जाएगा, और फूल में भी पहुंच जाएगा। इसलिए कृष्ण जो, अगर आप कृष्ण की पूजा करती हैं तो सारे देवी देवताओं की पूजा हो जाती है। सही बात। फिर श्री भागवत गीता में कृष्ण ने कहा है कि कोई जरूरी नहीं है कि कोई मेरी आराधना करे। कोई अगर शिव जी की भी आराधना करता है तो मैं उसके दिल में शिव जी बन जाता हूँ, कृष्ण बन के मैं वहां पहुंच जाता हूँ, ताकि उसकी आस्था न टूटे शिव जी में। कोई देवी माँ को अगर पूछता है तो मैं तुरंत देवी माँ के हृदय में चला जाता हूँ, ताकि उसकी आस्था न टूटे। तो इस तरह से आप भले ही किसी भगवान को मानिए, लेकिन कृष्ण आपको हर जगह मिलेंगे। कृष्ण आपकी भक्ति को दृढ़ करने के लिए, आपकी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए, भले ही आप शिव जी को मानती हैं, भले ही आप राम जी को मानती हैं, लेकिन आपकी भक्ति को पूर्ण करने के लिए वो उसके दिल में विराजमान हो जाएंगे कि नहीं, ये सब आपको मान रहा है, शिव जी को मान रहा है, ये राधा रानी को मान रहा है, ये दुर्गा मैया को मान रहा है, तो इसकी बात ना गिरे। तो वो कृष्ण उस जगह मौजूद हो जाती हैं, और उस भक्त की, भले ही वो देवी की पूजा कर रहा है, भले ही वो शिव जी की पूजा कर रहा है, लेकिन उसके ऊपर वो कृपा करती हैं, उसकी मनोवांछा को पूर्ण करती हैं। कलयुग में श्री कृष्ण का पाने का सबसे आसान तरीका क्या है? श्री कृष्ण को पाने का तरीका हरि नाम मंत्र, नाम जप, भक्ति, एकाग्रता। अच्छा। अगर आपके अंदर विश्वास, आपके अंदर विश्वास होगा, आपके अंदर भक्ति होगी,
आपके अंदर मंत्रों की शक्ति होगी, आप अगर जप कर रहे हैं, आप अगर हरिनाम कर रहे हैं, तो कृष्ण को इससे सरल तरीका कोई भी पाने का नहीं है। लेकिन उसके लिए आपको कई चीजें छोड़नी पड़ेंगी जिससे कि वो आपको जल्दी अपना सके। अच्छा। आपको अहंकार छोड़ना पड़ेगा, आपको क्रोध छोड़ना पड़ेगा, आपको ईर्ष्या छोड़नी पड़ेगी। अगर आप ये चीज नहीं छोड़ेंगे तो कृष्ण आपसे पास होते हुए भी आपसे दूर है। और अगर आपके अंदर परोपकार की भावना होगी, आपके अंदर दूसरों की मदद करने की भावना होगी, आपके अंदर ईर्ष्या नहीं होगी, आपके अंदर अहंकार नहीं होगा, आपके अंदर क्रोध नहीं होगा, आपको अपनी इंद्रियों पे विजय पाने की क्षमता होगी, तो कृष्ण आपको बहुत जल्दी मिलेंगे और बहुत जल्दी आपके ऊपर कृपा करेंगे। ऐसा मेरा विश्वास है। ऐसे भी जब लोग कृष्णा जी पे थोड़ा अपने को समर्पण करते हैं तो उन लोगों का नेचर में बहुत चेंज आता है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, बहुत कम हो जाता है लोग, लाइक जी आप जैसे बोले तो वैसा नेचर रिफ्लेक्ट होता है। बिल्कुल, मैंने मैंने आपसे सही बात बताई, बिल्कुल यही बात है। वो एक ऐसा, मतलब उसके, कृष्ण का मतलब क्या है? आकर्षण। तो वो आपके अंदर एक ऐसा आकर्षण पैदा कर देगा कि आपको उसके अलावा कोई दूसरा सूझेगा नहीं। फिर भगवान का मंत्र, भगवान के मंत्र में और भगवान में कोई भेद नहीं है, नाम में और नामी में कोई भेद नहीं है। इस तरह से भगवान में और भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं है। आज आपका नाम, मेरा नाम पद्मलोचन है। अगर मैं आपके घर जाऊं, आपसे, आपके सर्वेंट से मैं कहूं कि मोनास्ट्री से बोलो कि पद्मलोचन आए हैं वृंदावन से, तो तुरंत आपके दिमाग में एक छवि बन जाएगी मेरी कि कैसी है पद्मलोचन, एक सेकंड के लिए। तो वही श्री कृष्ण है, वही शक्ति उनके नाम में है। लेकिन वो जो नाम है वो आपको किताबों में भी मिल जाएगा, उनके जो मंत्र हैं वो आपको किताबों में भी मिल जाएगा, और आजकल सबसे बड़ा बाबा गूगल बाबा पे आपको सब मिल जाएगा। कोई भी मंत्र ऐसा नहीं है जो कि आपको किताबों में और गूगल पे न मिले। लेकिन नहीं, मंत्र हमेशा अपने गुरु से लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि मंत्र तो किताबों में भी लिख रहे हैं, लेकिन गुरु आपको दे रहा है शक्ति, मंत्र नहीं दे रहा है, वो आपको एक शक्ति दे रहा है जो कि उसको अपने गुरु से मिली है, उसको अपने गुरु से मिली है। आज हम 20 पीढ़ी हैं। हमारा चैतन्य महाप्रभु के शिष्य हुए गोपाल भट्ट गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी के शिष्य हुए दामोदर गोस्वामी, और दामोदर गोस्वामी से आज तक 18 जनरेशन राधा रमन जी की सेवा करते हुए गोलोक प्रस्थान कर चुकी हैं। तो हमने अपने गुरु से लिया, उन्होंने अपने गुरु से लिया, उन्होंने अपने गुरु से लिया, तो मंत्र में एक शक्ति हो गई। वो शक्ति हम आपके दाहिने कान में देते हैं और हम कुछ नहीं करते हैं। मंत्र तो आप किताबों में भी पढ़ लेंगे, लेकिन जो हम आपको शक्ति देंगे वो आपके अंदर काम करेगी। वो आप जो कह रहे हैं ना कि लोग जरा लोगों से वो मिलना छोड़ देते हैं, जरा रिजर्व नेचर हो जाते हैं, वो मंत्र का ही प्रभाव है उनके ऊपर कि वो धीरे धीरे धीरे। देखिए, जब तक आपके दिल में काम होगा तब तक आपके दिल में राम नहीं बैठेगा। सही बात। जब तक आपके दिल में इच्छाएं होंगी, वासनाएं होंगी, तब तक आपके दिल में राम नहीं बैठेगा। लेकिन जब राम बैठ जाएगा तो राम निकलेगा नहीं, कृष्ण बैठ जाएगा तो कृष्ण निकलेगा नहीं। सही बात। और कलयुग में हरिनाम मंत्र है, जप करिए, आप हरिनाम करिए, भक्ति के माहौल में रहिए, अपना सद आचरण रखिए। अगर आपका आचरण सही नहीं है तो आपको भक्ति के मार्ग में बहुत परेशानी आएगी। आप बताइए, सही बात है। आपका आचरण अगर शुद्ध होगा, आप ये मत समझिए कि इस जगह भगवान नहीं है, भगवान इस जगह भी है, लेकिन हमारे आगे जो एक माया का पर्दा लगा हुआ है उससे हमको भगवान नहीं दिख रहे। जिस दिन ये पर्दा हट जाएगा, वो ये पर्दा भी उन्होंने लगा रखा है कि तू मुझे मत देखे। आप ये मत समझिए कि भगवान भी भगवान है। आप उनको पुकारेंगे तो वो आपकी मदद करेंगे, आप उनको नहीं पुकारेंगे तो वो आपकी मदद नहीं करेंगे। हाँ, जैसे द्रौपदी जैसे द्रौपदी समर्पण किए थे। नहीं, द्रौपदी को बड़ा घमंड था। पहले द्रोणाचार्य, कृपाचार्य
पितामह भीष्म एक से एक महारथी बैठे थे। सही। उसने कहा इनके होते मुझको निर्वस्त्र कैसे कर सकता है कोई। लेकिन उन्होंने सब ने अपनी नजर नीचे झुका ली नहीं। उन्होंने कहा मैं तो पांचों पांडवों की पत्नी हूँ, एक से एक वीर जो है वो मेरे पति हैं। अर्जुन है, भीम है, नकुल है, सहदेव है, धर्मराज युधिष्ठिर हैं। लेकिन उनकी निगाह भी नीचे हो गई। भगवान सब देख रहे थे, भगवान उसी जगह बैठे थे। आप ये मत समझिए कि भगवान नहीं बैठे थे, भगवान उसी जगह बैठे थे। वो सब देख रहे थे, लेकिन वो देख रहे थे कि इसको अभी अब द्रोणाचार्य और कृपाचार्य पे घमंड है, इसको टूटने दो। इसको अभी अपने पांचों पतियों पे घमंड है, उसको भी अभी टूटने दो। जब उसने गोविंद का नाम पुकारा, श्री कृष्ण का नाम पुकारा, और उसने वो रजस्वला अवस्था में थी, उसने अपने हाथ भी ऊपर कर दिए कि हाँ गोविंद। तो ये कह के जो है वो जब उसने अपने को समर्पित किया तो दुशासन जो है वो उनकी साड़ी उतारता उतारता हार गया, गिर पड़ा, लेकिन उतार नहीं सका वो। सही बात है। तो क्या था, एक दृढ़ विश्वास ही तो था। आप देखिए, गुरु जब तक आपका गुरु और गोविंद पे विश्वास नहीं होगा तब तक कोई काम नहीं होगा। आपको गुरु पे भी विश्वास रखना होगा, आपको गोविंद पे भी विश्वास रखना होगा। भगवान ने स्वयं कहा है कि मेरा एक रूप तू गुरु में देख, मेरा एक रूप तू गुरु में देख। तो जब तक आपका गुरु और गोविंद पे विश्वास नहीं होगा तब तक कोई काम आगे नहीं बढ़ेगा। मैं आपको एक छोटी सी जरा 4 लाइन की एक कहानी बताता हूँ कि एक राजा था, उसके एक कन्या थी, उसको बड़ा वैराग्य हो गया। बचपन से ही राजा बड़ा परेशान हुआ कि इसको वैराग्य हो गया, क्या किया जाए। तो उसने अपने राज्य में उसको एक अलग स्थान दे दिया कि भैया तू वैराग्य न, तू इस पोर्शन में रहे और तेरी जो इच्छा हो सो तू कर, भजन कर, पूजा कर, आराधना कर, जो इच्छा हो सो कर। ठीक है, वो उस जगह रहने लगी। तो जब वो एक दिन अपना भोग प्रसाद बना रही थी ठाकुर जी के लिए, तो वो भजन गा रही थी। अच्छा। और उस भजन का आशय ये था कि मुझे कोई गुरु मिलना चाहिए। तो उस समय जो है वो उसके घर में एक चोर जो है वो एक सेंध लगा रहा था। अच्छा। कि चोरी करने के लिए। तो उसने जब वो सेंध लगाई तो वो लगा के ये बोला कि अरे नहीं, इससे पैसा नहीं, इसको तो गुरु की जरूरत है। अच्छा। इसको तो गुरु की जरूरत है। तो उसने सेंध लगाना छोड़ दिया और वो उसके घर में सामने आके बोला कि उसने साधु का भेष रख लिया। साधु का भेष रखना बड़ा सरल है, संत का भेष रखना बड़ा सरल है, लेकिन संत बनना बड़ा कठिन है। सही। भेष तो रावण ने भी रख लिया था साधु का जी। तो साधु का भेष रखना बड़ा सरल है, लेकिन भीतर क्या है, भीतर से वो संत नहीं है। भीतर क्या है, उसके क्या चल रहा है, दिमाग में क्या चल रहा है, दिल में क्या चल रहा है। खाली कपड़े पहनने से, दाढ़ी बढ़ाने से साधु थोड़ी हो जाता है। सही। तो वो उसके घर में आया, आके बोला साधु का भेष धर के कि बेटा जल पिला दो हमको। तो वो बोली कि ठीक है महाराज, आइए बैठिए, मैं अभी जल लेके आती हूँ। तो वो घर में जाने लगी भीतर जल लेने के लिए। तो उसने कहा अरे तुम किसी से दीक्षित हो कि नहीं, किसी की शिष्य हो कि नहीं। उन्हें कि नहीं, शिष्य तो मैं किसी की नहीं हूँ। तो बोले मैं फिर तुम्हारे हाथ का पानी नहीं पीऊंगा। अच्छा। उन्हें क्यों? बोले नहीं, मैं तो अपने शिष्यों के हाथ का ही पानी पीता हूँ, मैं किसी दूसरे के हाथ का पानी नहीं पीता हूँ। तो उन्हें कि आप हमको दीक्षा दे दीजिए, हमको दीक्षा दे दीजिए, लेकिन जल आप हमारे हाथ से ही पीजिए। उसने कहा ठीक है, अगर हम तुमको दीक्षा दे देंगे तो हम तुम्हारे हाथ का जल पी लेंगे, लेकिन तुमको दीक्षा यहाँ नहीं देंगे, हम तुमको दीक्षा देंगे जंगल में। अच्छा। तुमको हमारे संग जंगल चलना पड़ेगा, हम ऐसे गृहस्थ में दीक्षा नहीं देती हैं। तो बोले अपना जितना सोना चांदी जेवर रुपया पैसा है लेके जंगल चलो, हम तुमको वहाँ दीक्षा देंगे। तो उसने वहाँ उसको ले गया और लेके उसको एक पेड़ से बांध दिया और उसका सब सामान जो है वो लेके उससे ये बोला
कि अब हम 7 दिन बाद आएंगे तब तुमको खोलेंगे और तुमको हमने दीक्षा दे देनी, तुम हमारी शिष्य हो, हम तुम्हारे गुरु हैं। अच्छा। ये कह के वो सामान लेके उसका सोना चांदी रुपया पैसा लेके वो वहां से चला गया। अब उसके पिताजी जो है बड़े चिंतित कि कहाँ चली गई मेरी बेटी। तो किसी तरह से उनको पता लगा कि ऐसे ऐसे वो साहब जंगल में गई है किसी गुरु से दीक्षा लेने के लिए। तो उन्होंने जाके देखा वहां, तो वो तो पेड़ से बंधी हुई थी। तो उन्होंने कहा, अरे बेटा तुम यहाँ क्यों आ गई? उन्हें कि नहीं, मैं तो जो है वो गुरु से दीक्षा लेने के लिए आई हूँ। और तू बोली इतना पैसा और जेवर सब घर से ले आई? उन्हें कि हाँ, उन्होंने कहा था कि पैसा और जेवर लेके तुम। अरे वो कोई गुरु नहीं है, वो कोई छद्म भेष में कोई दुराचारी होगा जो कि तुझको ठग रहा है। उन्हें कि नहीं, उनका वचन है और मैं तो जो है वो ही मुझे आके खोलेंगे, तभी मैं यहाँ से जाऊंगी, आप मुझे खोलना भी नहीं। सही। तो उसने अपने पिताजी की बात नहीं मानी, पिताजी लौट गए बेचारे। अच्छा। अब 2 4 दिन 5 दिन हो गए, एक भूखी प्यासी बालिका जो है वो पेड़ से बंध रही है और उसका ये दृढ़ विश्वास था कि नहीं, मेरा गुरु ही आके मुझको खोलेगा। अच्छा। तो ये बात जो है वो ऊपर नारद जी के पास पहुंची। तो नारद जी से विष्णु भगवान बोले, भाई देख के आओ क्या बात है, कोई बालिका जो है वो पेड़ से बंधी हुई है और भूखी प्यासी है। तो वो नारद जी आए, उनने कही कि साहब जो है वो तुझको यहाँ कौन बांध गया? बोले नहीं, मेरा गुरु बांध गया है और वो मना कर गया है, वो तो 7 दिन बाद आएगा तब वो खोलेगा। अच्छा। आप मुझको मत खोलना। उन्होंने कहा, अरे नहीं, वो गुरु नहीं, कोई दुराचारी है, कोई तुझे ठग रहा है। उन्होंने कहा, नहीं, मेरे पिताजी भी आए थे, मैंने उनसे भी मना कर दी नहीं, और आपसे भी मेरा निवेदन है कि आप मुझे नहीं खोलना, मेरा तो वो गुरु ही आके मुझको खोलेगा। अच्छा। तो उन्होंने उसको बहुत समझाया, वो नहीं मानी। उन्होंने कही, ऐसी क्या बात है उस तेरे गुरु में? बोले, मेरा दृढ़ विश्वास, अगर मैं उनकी बात नहीं मानती तो आपके दर्शन हो जाते क्या मुझे आज? उन्हीं की कृपा से ही मुझे दर्शन हुए हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप गुरु अच्छा है ये मत ढूंढिए, आप में श्रद्धा कितनी है ये देखिए। आप, अगर आपके अंदर श्रद्धा है, उस बेटी में श्रद्धा ही तो थी कि नहीं, मेरा गुरु ही खोलेगा। और गुरु खोलने के एवज में उसको नारायण के दर्शन हो गए, उसको नारद जी के दर्शन हो गए। तो ये क्या है? वो यही तो कहती है कि अगर मेरा गुरु नहीं होता, हाँ। गुरु की बात पे अगर मैं विश्वास नहीं करती तो मुझे आपके दर्शन कैसे हो जाते? सही बात। तो पहले तो दृढ़ विश्वास बहुत जरूरी है, बिना इसके भी जो है वो इस भक्ति मार्ग में काम नहीं चलता है। जैसे मीराबाई की भक्ति भी, मीराबाई की भक्ति, रसखान की भक्ति। सही बात। रसखान वृंदावन आया था, ब्रज में आया था वृंदावन रसखान। अच्छा। और रसखान यहाँ से लौट के ही नहीं गया। अच्छा। उसके घर वाले उसको लेने के लिए आए, उसके परिवारीजन उसको लेने के लिए आए। उनने कहा, भैया वो तेरा राजपाट सब ऐसे ही पड़ा हुआ है, लोग वहां तुझे बुला रहे हैं, वो तेरी पत्नी बुला रही है, तेरे बच्चे याद कर रहे हैं, तू वहां चल। तो रसखान तो ये बोला कि कौन पत्नी, कौन बच्चे, किसके माँ बाप? बोले, मुझे कृष्ण के अलावा कोई नहीं दिख रहा है। मैं, मतलब वो बैठे बैठे उसकी समाधि हो गई। आप ब्रज में आइए, आपको रसखान की समाधि के दर्शन होंगे। बैठे बैठे, मतलब करोड़ों साल उसने तपस्या की, वो गया ही नहीं। और उसके अलावा उसने कितने छंद और चौपाई लिख दिए कृष्ण के ऊपर। मानुष हो तो वही रस को जो बस्यो गोकुल कुंज की ग्वारन। तो कृष्ण ने कितने उसने जो है वो अपने छंद दोहे कृष्ण के ऊपर लिख दिए, लेकिन वो फिर दोबारा वृंदावन से गया ही नहीं। इतनी उसकी निष्ठा वृंदावन के प्रति, कृष्ण के प्रति। तो वृंदावन तो देखिए, आप अगर वृंदावन गई हैं तो एक वृंदावन की फीलिंग ही अलग है। आपको वो फीलिंग मथुरा में नहीं मिलेगी, वो फीलिंग आपको और कहीं नहीं मिलेगी जो फीलिंग वृंदावन की है। और वृंदावन के बारे में तो मैं ये कहूँगा, जो न गया वो भी पछता रहा है कि मैं क्यों नहीं गया अभी तक वृंदावन। जो होके आ गया वो भी ये सोच रहा है कि मैं दोबारा कब जाऊं।
और जो एक भी बार नहीं आया वो भी ये सोच रहा है कि मैं वृंदावन कब आऊं। वृंदावन की वो फीलिंग है। पंडित जी, आज का जो एपिसोड है इसमें हम लोग मेनली जन्माष्टमी को ही फोकस कर रहे हैं। जन्माष्टमी स्पेशल एपिसोड है ये। तो मैं ये जानना चाहूँगी कि कृष्ण जी का जन्म के बारे में थोड़ा जानना चाहूँगी, साथ ही साथ ब्रज में कैसे जन्माष्टमी सेलिब्रेट होता है, कैसे मनाया जाता है और एक्चुअली कैसे मनाना चाहिए। ब्रज में जन्माष्टमी का उत्सव जो है वो 3-4 दिन चलता है। अच्छा। कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ था, कंस के कारागार में। उसके बाद वो गोकुल चले गए थे। वृंदावन में हर मंदिरों में बड़ी धूम रहती है जन्माष्टमी की। बाहर से, यानी कि इंडिया से और इंडिया के बाहर से, अब्रॉड से हजारों हजारों श्रद्धालु जन्माष्टमी के अवसर पर वृंदावन आती हैं जन्माष्टमी का सेलिब्रेशन देखने के लिए। हर मंदिर में जन्माष्टमी मनाने का तरीका अलग अलग है। भाव एक ही है सबका, भाव एक ही है, लेकिन मनाने का तरीका, परंपरा, मर्यादा ये मंदिरों की भिन्न भिन्न है। बहुत से मंदिरों में रात्रि में अभिषेक होता है, लेकिन अपने राधा रमन मंदिर में दिन में अभिषेक होता है। अच्छा। बांके बिहारी मंदिर की वर्ष में एक बार मंगला आरती होती है। अच्छा। बांके बिहारी मंदिर की मंगला आरती नहीं होती है 12 महीने, सिर्फ एक दिन मंगला आरती होती है, वो होती है जन्माष्टमी के दिन। अच्छा। तो ये जन्माष्टमी का उत्सव मनाना, अभिषेक होना और बांके बिहारी की मंगला होना तथा कृष्ण जन्मभूमि मथुरा में जन्माष्टमी का आयोजन होना, जो कि रात में मनाया जाता है। द्वारकाधीश मंदिर में जन्माष्टमी का आयोजन होना, गोकुल, दाऊजी, बरसाना, वृंदावन, जितने भी ब्रजमंडल से लगे हुए जगह हैं, सब जगह जन्माष्टमी बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। दूसरे दिन नंदोत्सव का पर्व भी मनाया जाता है हर मंदिर में बड़ी बड़ी बढ़िया तरीके से। जन्माष्टमी के दिन अभिषेक होता है। जन्माष्टमी मनाने का तरीका जो आप पूछ रही थी, तो जन्माष्टमी के दिन हमको अभिषेक करना चाहिए। अच्छा। श्री कृष्ण का करिए, शालिग्राम जी का करिए, जो आपके विग्रह हो, जिसकी आप घर में पूजा करती हो, उनका जो है वो आप अभिषेक करिए। आपकी इच्छा के ऊपर है कि आप जन्माष्टमी का अभिषेक दिन में करिए या रात्रि में करिए। बहुत से घरों में रात्रि में करते हैं, क्योंकि कृष्ण का जन्म रात्रि में हुआ था, लेकिन अपने राधा रमन मंदिर में दिन में मनाई जाती है। अच्छा। वो दिन में इसलिए मनाई जाती है कि हमारे राधा रमन जी को प्रकट हुए 483 साल हो गए, 483 ईयर्स। अच्छा। राधा रमन जी का जो विग्रह है उसको प्रकट हुए 483 साल हो गए। तो रात्रि में जब गोपाल भट्ट गोस्वामी को भक्ति हुई, प्रेम हुआ, विरह हुआ, प्रार्थना की कि राधा रमन आप क्यों नहीं शालिग्राम में से प्रकट हो सकती हैं, जिस तरह से खंबे में से भक्त प्रहलाद के कहने पे खंबे पे से भगवान प्रकट हो सकती हैं नरसिंह, तो आप क्यों नहीं इस शालिग्राम में से प्रकट हो सकती हैं। तो उन्होंने जो है वो शालिग्राम जी की पूजा करते थे, जो कि वो गंडकी नदी से लाए थे। अच्छा। और पूजा करके जो है वो उनको एक पेड़ है, वहाँ पेड़ पे उस बास्केट को टांग देते थे। अच्छा। उस समय वृंदावन में न इतनी भीड़ थी, न बंदर थे, न लाइट थी, न पॉपुलेशन थी इतनी, न इतने तीर्थ यात्री आते थे, न आने जाने के साधन थे, कुछ भी नहीं था मतलब। तो ऐसी कोई बात नहीं थी, तो वो पूजा करके टांग दे। लेकिन ये उन्होंने जो प्रार्थना की, ये नरसिंह चतुर्दशी के दिन की। जिस दिन नरसिंह भगवान प्रकट हुए थे खंबे में से,
उस दिन उन्होंने अपने सालिग्राम जी से ये प्रार्थना की। उसकी नेक्स्ट डे जो फुल मून डे होता है, पूर्णिमा, उस दिन राधा रमन जी का प्राकट हुआ। यह बात सुबह के समय गोपाल भट्ट जी को पता चली। अच्छा। तो जब पता चली तभी उनका अभिषेक किया गया, तभी षड गोस्वामियों को बुलाया गया और तभी जो है वो अभिषेक हुआ उनका। 54 प्रकार की औषधियों से उनका अभिषेक होता है। अच्छा। 54 प्रकार की जड़ी बूटियों से जो कि लाई जाती हैं, जिनको पीसा जाता है खल्लड़ में। अच्छा। और वो 54 प्रकार की जड़ी बूटियां प्लस दूध, दही, घी, शहद, बूरा, ये सब रहता है। लेकिन राधा रमन मंदिर में तो आप ये समझिए 2-2.5 हजार किलो दूध का अभिषेक होता है। अच्छा। राधा रमन के प्राकट्य के दिन और कृष्ण जन्माष्टमी के दिन अच्छा। सारे गोस्वामी मंदिर जाते हैं और सब अपने इष्ट का जो है वो अभिषेक कर करके आएंगे अच्छा। और आते हैं। जन्मभूमि में रात्रि में मनाई जाती है। अच्छा। जन्मभूमि में मैं गया हूँ 2-3 बार जन्मभूमि की जन्माष्टमी अटेंड करने के लिए। अच्छा। तो जन्मभूमि में क्या है कि 11 बजे से वो अपने प्रोग्राम शुरू करते हैं और ठीक 12 बजे कृष्ण का जन्म करते हैं, अभिषेक करते हैं। उन्होंने एक चांदी की कामधेनु गाय बना रखी है, उसी से उनका डायरेक्ट अभिषेक होता है। अच्छा। तो मैंने बताया ना कि मनाते सब हैं, भाव सबका एक है, लेकिन मनाने के तरीके अलग अलग हैं। अलग। सही। लेकिन जा सब कृष्ण के चरणों में ही रहे हैं। सही। द्वारकाधीश के मंदिर में रात्रि में मनाई जाती है। बांके बिहारी मंदिर की मंगला भी वर्ष में एक बार होती है। अच्छा। उस दिन जन्माष्टमी के दिन रात में 2:30 बजे उनकी मंगला होती है, वर्ष में एक बार। क्योंकि हमारा बांके बिहारी जो है ना, बहुत से काम बड़े निराले करता है। झूले पे एक दिन बैठेगा, अच्छा। हरियाली तीज वाले दिन। अच्छा। अच्छा। बांके बिहारी मतलब 13 दिन झूले पड़ते हैं, सावन के महीने में 13 दिन झूले पड़ते हैं, लेकिन बांके बिहारी एक दिन बैठेगा। अच्छा। चरण दर्शन उनके एक दिन होंगे साल में। मुकुट धारण वो एक दिन करेंगे अच्छा। साल में। मंगला आरती उनकी एक दिन होगी साल में। और बांके बिहारी जो है वृंदावन का द्वारपाल है। आप कभी बांके बिहारी के दर्शन करने गई हैं? हाँ, गए हैं। तो वो आपसे नजर नजर में ये पूछ लेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप भक्ति करने आए हो कि मस्ती करने आए हो। अगर आप मस्ती करने आए हो तो आप मेरे दर्शन करो, मेरे दर्शन करके बाहर अपने चाट पकौड़ी खाओ, लस्सी पियो, कुछ भी पियो, अपनी गाड़ी उठाओ, दिल्ली भग जाओ। सही बात है। अगर मस्ती करने आए हो, और अगर भक्ति करने आए हो तो मेरे दर्शन करो और अब भीतर आ जाओ। मेरे स्वरूप राधा वल्लभ के दर्शन करो, राधा रमन के दर्शन करो, गोपेश्वर के दर्शन करो, निधिवन के दर्शन करो, सेवा कुंज के दर्शन करो। तो जब आपके अंदर भक्ति वो प्रकट कर देगा ना, तो आपको भीतर बुला लेता है। नहीं तो वो आपको बाहर ही बाहर दर्शन करके वो विदा कर देता है। सही। ये भी लोगों के प्रमाण हैं। जो अच्छा। लोग ये कहते हैं कि हम पहले आते थे, बांके बिहारी के दर्शन करे और लौट जाते थे, बांके बिहारी के दर्शन करे और लौट जाते थे। लेकिन आज हमारी स्थिति ये है कि हम वृंदावन आते हैं तो बांके बिहारी के भी दर्शन करते हैं, राधा वल्लभ के भी करते हैं, राधा रमन जी के भी करते हैं, गोपेश्वर के भी करते हैं, कात्यायनी के भी करते हैं, कि हमारी भक्ति और प्रगाढ़ हो। और वो धीरे धीरे जब हम भक्ति में चले जाते हैं तो हमको इन सारे मंदिरों के दर्शन करके बड़ा ही आनंद प्राप्त होता है। सही बात। तो वृंदावन में जन्माष्टमी पूरे मथुरा जिले में, पूरे ब्रजमंडल में, और मैं तो ब्रजमंडल क्या, पूरे विश्व में, भारत भी नहीं, पूरे विश्व में जन्माष्टमी का त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। मनाने के तरीके थोड़ा अलग हो सकते हैं, लेकिन भाव सबका वही है कि अपने कृष्ण का जन्मदिन मनाना है। बांके बिहारी के बारे में जब बात की तो मैं जब वृंदावन गई थी तो मैं देखे कि हर 2 मिनट में बांके बिहारी जी का पट लगाया जाता है। तो इसके पीछे का कहानी क्या है? नहीं, ऐसा बताते हैं कि बांके बिहारी
किसी भक्त के साथ न चला जाए, क्योंकि बहुत से भक्त बांके बिहारी को अपलक निहारते रहते हैं, दर्शन करते रहते हैं। तो वहाँ के जो सेवाधिकारी हैं, उनको ये लगता है कहीं ऐसा नहीं हो कि ये बांके बिहारी जी इनके साथ चले जाएं, उनको नजर न लग जाए। तो इस वजह से जो है वो बार बार जो है पर्दा लगाते हैं और खोलते हैं, लगाते हैं और खोलते हैं, ताकि उनको नजर न लग जाए या वो किसी भक्त के ऊपर रीझ के उसके साथ न चले जाएं। ये उसका कारण है। तो हम लोग जन्माष्टमी के बारे में बात कर रहे थे। कोई भक्त अगर अपने घर में जन्माष्टमी पालन करना चाहते हैं तो उनको क्या कैसे कैसे क्या करना चाहिए? जन्माष्टमी के लिए आपको आपके घर में जो भी विग्रह है, शालिग्राम जी हैं, गिरिराज जी हैं, या कृष्ण जी हैं, या लड्डू गोपाल जी हैं, कोई भी विग्रह है आपके घर में, तो आप सुबह या रात्रि में, जैसा भी आपको उचित लगे, सुबह या रात्रि में आप उनका अभिषेक करिए घर में। अच्छा। जैसे आपके सपोज करिए लड्डू गोपाल जी हैं, जिनकी आप पूजा करती हैं। लड्डू गोपाल जी को आप एक बर्तन में विराजमान करा के उसमें एक मंत्र लिखा जाता है, उस मंत्र को लिखकर उसके ऊपर तुलसी दल रखकर फिर आप लड्डू गोपाल जी को उसके ऊपर विराजमान करा के उनका दूध, दही, घी, शक्कर, भले ही ना हो 54 प्रकार की औषधि, लेकिन आप ये जो पंचामृत की चीज है इनका आप अभिषेक करिए। इनसे आप अभिषेक करिए। पहले दूध से करिए, फिर दही से करिए, फिर घी से करिए, फिर शहद से करिए, फिर बूरे से करिए, और अभिषेक करके आप उनको मार्जन करके उनको नई नई ड्रेस पहनाइए, उनके परफ्यूम लगाइए, इत्र इत्र लगाइए, उनके चंदन तिलक लगाइए, और चंदन तिलक लगा के उनको विराजमान करा दीजिए। उनके ऊपर उनकी धूप आरती करिए, उनकी बत्ती की आरती करिए, उनकी शंख की आरती करिए, फूल माला उनको धारण कराइए, फूल उन पर चढ़ाइए, तुलसी उन पर चढ़ाइए। इसके बाद आपके घर में जो भी भोजन बना हो, लेकिन उस दिन कुछ विशेष भोजन भी बनना चाहिए। जो भी भोजन आपके घर में बना हो, कुछ विशेष भोजन, वो आप लेके और उनके भोग लगाइए मिनिमम। और एक गृहस्थ वाले के लिए इतनी पूजा ही काफी है। अच्छा। मेरा मतलब क्या हुआ, अगर आप इससे बड़ी मना सकते हैं तो इससे बड़ी भी मनाइए। उसके लिए कोई बॉन्ड नहीं है कि नहीं आप बड़ी नहीं मना सकती है। भाई मैं अपने घर में जन्माष्टमी मनाता हूँ। मेरे जो घर के ठाकुर, वैसे तो मैं राधा रमन मंदिर में जाता ही हूँ अभिषेक करने, लेकिन मेरे जो घर में ठाकुर जी हैं मैं उनका भी अभिषेक करता हूँ। तो उनका अभिषेक मंदिर में तो 2000 किलो दूध का अभिषेक होता है, लेकिन मैं तो अपने घर में 1 गिलास दूध से अभिषेक करता हूँ। तो यही मेरा कहने का मतलब था कि आप कम से कम में और ज्यादा से ज्यादा जो इच्छा हो आप कर सकती हैं, और आपको बड़े सुकून और शांति मिलेगी। क्योंकि कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्णम वंदे जगत गुरु, वही गुरु है, 16 कलाओं से युक्त है। उनकी सेवा से सबकी सेवा, तो ऐसा ठाकुर कहाँ मिलेगा आपको। सही बात। और आपने कभी राधा रमन जी के दर्शन किए हैं कि नहीं? हाँ, मैंने किए हैं। हाँ। अब आप आइए, क्योंकि तब आप जब आप आई थी तब आपसे परिचय नहीं था, लेकिन अब आपसे परिचय है, तो आप कभी वृंदावन आइए। श्री कृष्ण जैसे दिखते थे त्रिभंग ललित मुद्रा में, जैसे उनके हाथ में बंसी, राधा रमन लाल का वही साकार रूप है। आप दर्शन करिएगा राधा रमन जी के, वो भी 3 जगह से टेढ़े हैं राधा रमन जी हमारे। अच्छा। और स्वयंभू मूर्ति है। और हमारे मंदिर की तो वृंदावन में किसी मंदिर में इतनी मर्यादा से और इतने अपरस सपरस मतलब कि आप अगर हम सेवा में हैं और आप हमको अगर छीन लेंगे तो हमको दोबारा नहा के ही जाना पड़ेगा। अच्छा। तो बड़े कायदे से, बड़ी मर्यादा से, बड़े परंपरा से हमारे मंदिर की सेवा आज तक चलती चली आ रही है। सुबह का प्रसाद
गोस्वामी बनाती हैं। दाल चावल खीर कढ़ी हम्म। ये सब गोस्वामी बनाती हैं, कोई बाहर का आदमी नहीं बनाता। अच्छा। आलू, लाल मिर्च, हरी मिर्च, गोभी, टमाटर, तरबूज, ये सब भोग नहीं लगता है, आज तक नहीं लगी। रॉक सॉल्ट लगता है, ब्लैक पेपर लगता है, काली मिर्च, हल्दी, जीरा, ये सब लगता है। जो चीज आज तक भोग नहीं लगी है वो आज तक भोग लगी ही नहीं है। अच्छा। राधा रमन जी में ये नहीं है कि अब लगनी शुरू हो गई। मंदिर में गैस का प्रयोग नहीं है। अच्छा। मंदिर का जो रसोई बनती है, मंदिर में जो आरती होती है, उसके लिए जो अग्नि लाई जाती है वो उस किचन में से ही लाई जाती है। अखंड अग्नि जल रही है हमारे मंदिर में। अच्छा। 450 साल से अखंड अग्नि जल रही है, जो कि गोपाल भट्ट जी द्वारा काष्ठ को रगड़ के अग्नि जलाई थी। अच्छा। वो अग्नि हमारे मंदिर में अभी तक जल रही है। उस अग्नि में जब हमारा प्रसाद बन जाता है तब जो है वो हम लकड़ी और कंडे उसमें रख देती हैं ताकि वो कंटिन्यूअस जलती रहे। रात्रि का प्रसाद बन गया, रात्रि में उसमें लकड़ी और कंडे लगा दिए और सुबह उसको फिर प्रज्वलित कर लेनी। हमारे मंदिर में माचिस का प्रयोग नहीं होता है। अच्छा। आज तक नहीं हुआ। तो हमारे मंदिर जैसी सेवा तो किसी मंदिर में है ही नहीं, आप ये समझिए। इतनी मर्यादा से और उसी प्रकार से सेवा होती चली आ रही है जैसे कि गोपाल भट्ट गोस्वामी हम लोगों को निर्देशित कर गए थे, उसी तरह से। इतने गोस्वामी हैं राधा रमन जी की सेवा में, सब अपने अपने तरीके से, सब अपने अपने भाव से श्री जी की सेवा करती हैं। भगवान श्री कृष्ण या फिर भगवान विष्णु की पूजा में भी तुलसी दल का बहुत महत्व जरूर है। जरूर, बिना तुलसी दल के तो वो कोई चीज आपकी ग्रहण ही नहीं करेंगे। हाँ। और तुलसी की भी एक कथा है। तुलसी क्या है कि हर समय ये चाहती है कि मेरा जीवन कृष्ण की सेवा में व्यतीत हो जाए। आप देखिए कि उसकी जो तुलसी का पौधा होता है, उसका जो काष्ठ है, उस काष्ठ में आप रुई लगा के और घी लगा के आप भगवान की आरती कर सकती हैं। हाँ। उसमें तुलसी का ये भाव है कि मैं मेरा मेरा मेरी लकड़ी भी श्री कृष्ण के काम में आए। जो तुलसी का पौधा है, हाँ। उसकी जो लकड़ी है जो सही सूख बात। गई है, जो कि अब कभी तुलसी उसमें आएगी नहीं, लेकिन नहीं, आप अगर उसको ऊपर रुई लगा के और उसको घी में भिगो के और उसकी आरती कर दें तो वो तुलसी उसमें भी बड़ी खुश है कि मेरा एक एक कण मेरा श्री कृष्ण की सेवा में प्रयोग हो जाए। सही बात। तो तुलसी के बिना तो कुछ भी नहीं है। तुलसी तो हर जगह चाहिए। हाँ, बोलता है कि जो घर में तुलसी नहीं है वो घर घर नहीं है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। सही। आज हमारे घर में भी मतलब 5-5 7-7 पौधे तुलसी के लगे हुए हैं। और कभी सूख भी जाती है, ऐसी बात नहीं है। एक एक वो सूख क्या जाती है, एक पौधे की म्याद होती है, एक पौधे की एक उम्र होती है। सही। तो बस वो उतनी उम्र तक चलता है, फिर वो हरिचरणन में ही चला जाता है। लाड्डू गोपाल जी के बारे में मैं थोड़ा जानना चाहूँगी कि बहुत कोई घर पे लाड्डू गोपाल जी का सेवा करते हैं, तो उनको लेके हम लोग ऐसे देखते हैं कि लोग ट्रैवल भी करते हैं, वैसे वृंदावन में भी जाते हैं तो देखते हैं लोग उनको लेके मंदिर में जा रहे हैं, कहीं कहीं जा रहे हैं, तो हर जगह। तो ये कितना सही है? नहीं, ये एक लाइन में तो उत्तर ये है कि ये बिल्कुल सही नहीं है। देखिए, चाहे वो लड्डू गोपाल जी हों, हम भी हैं, हम भी पूजा करते हैं, हमारे घर में भी ठाकुर जी हैं, हम भी पूजा करते हैं, हम भी बाहर जाते हैं, हम एब्रॉड भी जाते हैं, हम भक्तों के यहाँ, अपने शिष्यों के यहाँ भी जाते हैं। अगर हम ठाकुर जी हमारे साथ जाएंगे ना तो हम उसको ले जाके आपके घर गए तो आपके घर में कोई आला होगा तो वहाँ बैठा उनको विराजमान करा देंगे और रोज सुबह उठ के सबसे पहले हम उनकी पूजा करेंगे। और हमारे पास कहीं हमको जाने की जरूरत नहीं है, हमारे पास भोग लगाने का भी साधन मौजूद है, ड्राई फ्रूट्स हैं, अगरबत्ती है, घी की बत्ती है, पानी पहले कुएं का लिया जाता था, अब बिस्लरी की बोतल है उसकी जगह। और मतलब जो भी कुछ पूजा की सामग्री की जरूरत पड़ेगी, तुलसी, मतलब सब हमारे संग है। हमको उसके लिए कहीं नहीं भटकना है। और आपके घर जाएंगे, आपके घर के किसी आले में हम अपने ठाकुर जी विराजमान कराएंगे।
दूसरे दिन सुबह उठेंगे, सबसे पहला काम हमारा पूजा करना होगा, भोग लगाना होगा, पूजा करेंगे, भोग लगाएंगे, उसके बाद हम किसी काम पे जाएंगे। ठाकुर जी को आपके घर में ही हम शयन करा जाएंगे। शाम को आएंगे, हम दोबारा से अगरबत्ती जलाएंगे, हम दोबारा से घी की बत्ती जलाएंगे, उनका भोग लगाएंगे, दूध भोग लगाएंगे और उनको शयन करा देंगे। लेकिन ये संग लेके डोलना एक बहुत बड़ा अपराध है। मैंने अपने पॉडकास्टों में ये बात पहले भी कही थी और आज मैं फिर आपके पॉडकास्ट के माध्यम से ये भक्तों को सूचना देना चाहता हूँ कि संग लेके घूमना एक अपराध है। देखिए, आप झूठे हाथ से उनको छी रहे हैं, आप जो है वो अभी बाथरूम में से सुलभ शौचालय में से निकल के आए हैं, आपने वो टोकरी पकड़ ली नहीं। सही बात है। आप जो है जिस टेबल पे बैठ के खा रहे हैं, आप जो है उसी टेबल पे आपने ठाकुर जी को विराजमान करा दिया। मेरे पास फोटो है, हाँ, मैं आपको दिखा सकता हूँ कि खाने की टेबल पे और लड्डू गोपाल जी की टोकरी रखी हुई है और 3 लोग बैठ के वो खा रहे हैं। अरे, आप कहते हैं कि आपके घर में कोई सेवा करने वाला नहीं है, कोई बात नहीं, आप ले आइए उनको, हम मना नहीं करते हैं, हम आपकी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाएंगे। आप ले आइए उनको, लाके उनको एक जगह विराजमान करा दीजिए। सही बात। ये संग लेके डोल रहे हैं, जूते चप्पल पहन के तो आप ब्रिज में घूम रहे हैं, आप अभी सुअर से छिप गए, आप किसी असौच आदमी से छिप गए, तो ये आपकी टोकरी में वो है। अभी आपको पता ही नहीं है, आप बाथरूम होके आए हैं और आप टोकरी आपने पकड़ ली नहीं। अभी आप कुछ खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं, आपके हाथ झूठे हैं, आपने अभी टोकरी ठाकुर जी की पकड़ ली नहीं। तो ये आप ठाकुर जी से प्यार नहीं कर रहे हैं, ये आप ठाकुर जी के प्रति अपराध कर रहे हैं। वृंदावन में एक संत हैं, राजेंद्र दास जी महाराज, अच्छा। मलुक पीठ वाले, अच्छा। वो भी इस बात के बड़े विरोधी हैं। मैंने उनकी सुना है उनको कि उन्होंने भी ये कहा है कि ये संग लेके डोलना नहीं चाहिए। मैं भी इस बात के बहुत खिलाफ हूँ कि ठाकुर जी संग लेके डोले। अरे, आप लाइए, मैं ये नहीं कहता, आप पूजा करिए, ठीक है, आपके घर में कोई नहीं है, आप संग ले आए, बहुत अच्छी बात है, मैं उसके लिए मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक मर्यादा में तो रहिए, लेकिन वो उसको एक ऊंचा दर्जा तो आप दीजिए। तो मतलब मैं इस बात के बहुत खिलाफ हूँ कि ठाकुर जी को संग लेके नहीं डोलना चाहिए। इवन जन्माष्टमी में भी दिखता है कि लोग बैलून से रूम डेकोरेट करते हैं, केक कटिंग करते हैं, कैंडल्स लगाते हैं, तो ये भी नहीं, ये भी अच्छी बात तो नहीं है। अब बात क्या है कि 140 करोड़ की जिस देश की आबादी है, तो सबके विचार भिन्न भिन्न हैं। आप किसी अपने विचार को किसी दूसरे के ऊपर नहीं थोप सकते हैं। आप वो क्या कर रहा है ये उसकी मर्जी है, आप क्या कर रहे हैं ये आपको पता है और आपकी मर्जी है। तो अगर कोई केक काट रहा है, चलो, उसका ये उत्साह है कि नहीं भाई, जैसे मैं अपने घर में अपने भाई बहनों के बर्थडे मनाता हूँ, उसी तरह से मैं कृष्ण का बर्थडे सेलिब्रेट करूंगा। हाँ। लेकिन मतलब वैष्णव पद्धति ये नहीं है। आप अगर उसको दूसरे शब्दों में समझें तो वैष्णव पद्धति ये नहीं है। वैष्णव पद्धति तो यही है कि आप उनका अभिषेक करिए, उनको पूजा करिए, भोग लगाइए, बढ़िया 56 भोग लगाइए। वैष्णव पद्धति तो यही है। श्री कृष्ण के बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहले होता है कि श्री कृष्ण का नाम लेने के पहले राधा रानी का नाम आता है। बोला जाता है कि अगर राधा रानी का नाम ले तो श्री कृष्ण खुश होता है, इवन उन तक पहुंचना भी बहुत आसान होता है। तो ऐसे क्यों श्री कृष्ण जी के पहले राधा रानी जी का क्यों नाम लिया जाता है? नहीं, राधा रानी का नाम इसलिए लिया जाता है कि श्री कृष्ण की आह्लादनी शक्ति राधा रानी है। अच्छा। श्री कृष्ण बिना राधा के चल नहीं सकती हैं। राधा रानी उनकी आह्लादनी शक्ति है। अच्छा। और शक्ति के बिना आदमी कुछ कर नहीं सकता है, तो वो उनकी शक्ति है। और वो दोनों एक प्राण दो देह हैं। हाँ। आप दोनों को भिन्न मत समझिए, दोनों एक प्राण और दो देह हैं। चैतन्य महाप्रभु को इनका अवतार माना गया, राधा कृष्ण का। क्यों? क्योंकि वो ये देखने के लिए उन्होंने अपनी भक्ति लगाई कि राधा को क्या फील होता है जब वो कृष्ण के विरह में रहती हैं या उनके संयोग में रहती हैं। कृष्ण को क्या फील होता है जब वो राधा से वियोग में रहती हैं या राधा के संयोग में रहती हैं। इस फीलिंग को देखने के लिए ही उन्होंने राधा कृष्ण को
अपना बनाया और उनके पीछे मतलब दोनों का मिलित स्वरूप ही उन्होंने पूजा चैतन्य महाप्रभु ने। तो ये बात है। हम लोग जब बात कर रहे थे आप तब बोले कि राधा रमन जी स्वयंभू हुए थे शालीग्राम से, तो इसके कहानी अगर थोड़ा बताते। ये देखिए कि राधा रमन जी को प्रकट किया गोपाल भट्ट गोस्वामी ने। गोपाल भट्ट गोस्वामी थे शिष्य श्री चैतन्य महाप्रभु के। तो चातुर्य मास में चैतन्य महाप्रभु गोपाल भट्ट गोस्वामी के यहाँ रहे थे। अच्छा। उनकी बड़ी सेवा की थी। गोपाल भट्ट गोस्वामी बालक थे, बच्चे थे, लेकिन उनके यहाँ रहे थे चैतन्य महाप्रभु, तो उन्होंने बड़ी उनकी सेवा की। बड़े प्रसन्न हुए चैतन्य महाप्रभु। उनसे ये बोले गोपाल भट्ट से कि जब तुम्हारे माता पिता अंतर्ध्यान हो जाए तब तुम वृंदावन जाना, तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी होंगी। अच्छा। तो जब गोपाल भट्ट गोस्वामी के माता पिता अंतर्ध्यान हो गए तब वो वृंदावन आए महाप्रभु के आदेश के अनुसार ही। और वृंदावन आकर जो है वो गंडकी नदी की तरफ से होके आए थे। नेपाल के पास गंडकी नदी है। अच्छा। तो वहां उस नदी में शालिग्राम जी पाए जाते हैं। तो वो सूर्य भगवान को जल दे रहे थे, तो उनके हाथ में काफी शिला आ गई। अच्छा। वो कमंडल था, उन्होंने कमंडल भी भरा तो उसमें भी काफी शिला आ गई। तो उन शिलाओं को उन्होंने किनारे रख दिया और अपना स्नान किया। लेकिन उनको जो शिला वहां प्राप्त हुई थी उनको लेके वो वृंदावन आ गए। अच्छा। और वृंदावन आके उन शिलाओं की पूजा करने लगे। अब कोई भक्त आता है तो वो हर मंदिर में पोशाक और ऑर्नामेंट्स देता है। लेकिन जब वो राधा रमन जी आया तो बोला कि अरे न तो इनके कोई आकार है न कोई वो है, तो मैं क्या इनको जेवर दूं, क्या इनको ऑर्नामेंट्स दूं, क्या इनको पोशाक दूं। अच्छा, गोपाल भट्ट जी क्या थे कि मदन मोहन जी और गोविंद देव जी और गोपीनाथ जी इनका श्रृंगार किया करते थे। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि प्रभु मैं देखो इन सब मंदिरों के श्रृंगार करता हूँ, लेकिन अगर आप भी साकार होते तो मैं आपका भी श्रृंगार करता। यही बात उन्होंने नरसिंह चतुर्दशी के दिन अपनी विरह वेदना में राधा रमन जी से कहा। अच्छा। तो दूसरे दिन राधा रमन जी प्रकट हुए, अभिषेक वगैरह हुआ। बाकी की शिलाएं हमारे मंदिर में रखी हुई हैं जिसको कि हम आज भी पूजते हैं। अच्छा। चैतन्य महाप्रभु का दिया हुआ एक वस्त्र हमारे मंदिर में आज तक रखा हुआ है जिसकी कि हम पूजा करते हैं। अच्छा। अच्छा। चैतन्य महाप्रभु की एक वुडन सीट, मतलब अच्छा। बैठने की वुडन सीट जो उन्होंने गोपाल भट्ट जी को उन्होंने ये वुडन सीट और ये वस्त्र गोपाल भट्ट जी को भिजवाया, गोपाल भट्ट जी को दिया। तो गोपाल भट्ट जी उस चित्र को और उस वस्त्र को और उसको वुडन सीट को पूजते चले आ रहे हैं। आज भी वो हमारे मंदिर में रखी हुई है जिसकी कि हम लोग पूजा करते हैं। अच्छा। चैतन्य महाप्रभु का जो वस्त्र है वो साल में 5-6 बार पब्लिक के लिए दिखाया जाता है। अच्छा। रोज नहीं दिखाया जाता है। वो वुडन सीट के तो रोज दर्शन होते हैं, लेकिन महाप्रभु जी का जो वस्त्र है वो साल में 5-6 बार उसके दिन निश्चित हैं, उस दिन वो उसके दर्शन होते हैं। अच्छा। तो राधा रमन जी शालिग्राम जी में से प्रकट हो गए, गोपाल भट्ट जी ने प्रकट किया। और प्रकट करने के बाद उन्होंने जब उनकी वृद्धावस्था आई तो उन्होंने सोचा कि अब मैं इसकी सेवा का भार किसको दूं। तो उन्होंने सोचा अगर मैं किसी गृहस्थी को देता हूं तो अच्छा रहेगा, अगर मैं किसी सन्यासी को दूंगा या किसी ब्रह्मचारी को दूंगा तो वो भी ओल्ड एज में सोचेगा कि मैं अब किसको सौंपूं। तो उन्होंने सोचा किसी गृहस्थी को ही देना चाहिए। तो उनके 2 शिष्य थे, गोपीनाथ गोस्वामी और दामोदर गोस्वामी। अच्छा। दोनों भाई थे। दोनों को बुलाया उन्होंने। गोपीनाथ जी बड़े थे तो उन्होंने गोपीनाथ जी से कहा कि तुम शादी करो और तुम्हारी फैमिली को मैं राधा रमन जी की सेवा का भार दूंगा। तो गोपीनाथ जी ने निवेदन किया उनसे
कि भाई मैं तो जो है आपका शिष्य हूँ, और जैसे आपने शादी नहीं की ऐसे मैं भी शादी नहीं करूंगा। मेरा छोटा भाई है दामोदर, वो शादी करेगा, उसको आप राधा रमन जी की सेवा का भार दो। अच्छा। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो दामोदर गोस्वामी जी ने वो शादी की। दामोदर गोस्वामी जी को ही गोपाल भट्ट गोस्वामी ने सेवा का अधिकार दिया। तो हमारा जो ये परिवार है, ये इसके फर्स्ट फोर फादर श्री दामोदर गोस्वामी है। अच्छा। फर्स्ट फोर फादर यानी कि 490 ईयर्स है वो। हमारे फर्स्ट फोर फादर श्री दामोदर गोस्वामी। अच्छा। दामोदर गोस्वामी के 3 पुत्र हुए, बड़ा, बीच का, छोटा। अच्छा। तो जो बड़ा पुत्र था उसके 5 पुत्र थे। तो उन्होंने कहा कि भाई सेवा का बंटवारा कर लेते हैं अब। अच्छा। भाई अब तो जनरेशन बढ़ेगी तो बंटवारा तो होगा ही। तो उन्होंने बंटवारा किया। तो जो बड़ा पुत्र था उसके 5 लड़के थे। अच्छा। उसने कहा मेरी सेवा 1.5 साल की रहेगी। 6 महीने की एक चाचा का परिवार और 6 महीने का एक चाचा का। अच्छा। 3 भाई थे ना, इसके बड़े वाले के तो 5 पुत्र थे। ये एक चाचा का परिवार, ये एक चाचा का परिवार। अच्छा। तो जिसके 5 पुत्र थे उसने उसकी सेवा थी 1.5 साल की, बड़े अच्छा। भाई की, क्योंकि उसके 5 पुत्र थे। तो 100 वर्ष बाद जो है वो एक फैमिली फिनिश हो गई, यानी कि कोई जेंट्स नहीं बचा। तो पहले 1.5 साल में 5 थे, फिर 1.5 साल में 4 हो गए, और अभी 125 साल पहले जो है वो एक फैमिली और फिनिश हो गई, यानी कि कोई लड़का नहीं हुआ। अच्छा। तो पहले 1.5 साल में 5 हुए, फिर 1.5 साल में 4 हुए, अब 1.5 साल में 3 हो गए। अच्छा। तो ये 3 तो भतीजे हैं अच्छा। और 2 चाचाओं की फैमिली है, और हर फैमिली को 6-6 महीने का समय मिला हुआ है। अच्छा। अच्छा। तो हर एक की सेवा 2.5 साल में आती है। नेक्स्ट ईयर मेरी सेवा है अच्छा। अच्छा। जून में, 28 जून से लेके 14 जुलाई तक। अच्छा। अच्छा। और दूसरा पार्ट आएगा उसका सितंबर में, जब पितृपक्ष रहती है। अच्छा। अच्छा। तो इस तरह से अब लास्ट ईयर मेरी सेवा थी जाड़ों में। अच्छा। 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 मतलब 23 की दिसंबर से लेके 24 की जनवरी 12 तक, 24 की जनवरी 12 तक। अच्छा। तो मेरी 22.5 दिन की सेवा आती है, अच्छा। क्योंकि सबके दिन बट गए, सेवा बट गई, तो वो दिन बट गए सबके। मेरे फादर की सेवा थी 45 डेज की। अच्छा। तो हम 2 भाई हैं, बड़े भाई की 22.5 दिन की, 22.5 दिन की मेरी। ये मेरा बर्थ राइट है। अच्छा। और मेरे एक पुत्र है, तो उसको 22.5 दिन की सेवा जाएगी। तो इस तरह से सेवा का बंटवारा हो गया। तो ये जो तीन तो भतीजे हैं और 2 चाचाओं की फैमिली है। हर फैमिली को 6-6 महीने का समय मिला हुआ है। अब आपके परिवार में बच्चा घट रहा है या बढ़ रहा है, ये आपकी सेवा के ऊपर डिपेंड है। अच्छा। अब जैसे मेरे भाई के 2 बच्चे हैं, तो उनकी 22 दिन की है, तो 11-11 दिन की 2 बच्चों की हो जाएगी। मेरा बच्चा 1 है, तो उसकी 22 दिन की रहेगी। इस तरह से अगर परिवार में लोग घट रहे हैं तो आपकी सेवा बढ़ जाएगी, और परिवार में लोग बढ़ रहे हैं तो आपकी सेवा घट जाएगी। बहुत सी सेवा अब भी ऐसी हैं जो कि 1 दिन में 2 भाई, 2 दिन में 3 भाई, अच्छा। बहुत सी इतनी छोटी हो गई है सेवा। तो सबका टर्न पर 2.5 साल में ही आता है। अच्छा। तो जब राधा रमन जी का प्रकट हो गया, सेवा का बंटवारा हो गया, राधा रमन जी की सेवा में गोस्वामी जाएगा सेवा करने के लिए, कोई बाहर का पुजारी नहीं जाएगा। अच्छा। सुबह से लेकर रात तक की जो सेवा होगी वो गोस्वामी करेगा। मेरी सेवा होगी तो मैं करूं, या किसी गोस्वामी को मैं इनवाइट करूं अच्छा। कि आप आना साहब मेरी सेवा में। रसोई जो सुबह की होगी वो गोस्वामी बनाएगा। अच्छा। जो चीज आज तक वर्जित हैं, जो मंदिर में नहीं गई हैं, वो नहीं गई हैं। किसी भी प्रकार के ऑयल का प्रयोग नहीं होता है, शुद्ध देसी घी का और गैया के घी का प्रयोग होता है। घर से बनी कोई भी चीज वहां भोग नहीं लगती है। जो भी भोग लगती है वो मंदिर की किचन में बनती है, वही भोग लगती है। अखंड अग्नि जो जल रही है उसी पे सारा प्रसाद बनता है। स्टील का प्रवेश हमारी किचन में नहीं है, मंदिर की में। हम घर में स्टील का प्रयोग करते हैं, लेकिन मंदिर में स्टील का बर्तन नहीं जाता है। सोना, चांदी, तांबा, पीतल, कांसा, लोहा, लकड़ी, यही सब बस के बने बर्तन जो है वो मंदिर में सेवा में काम में लाई जाते हैं।
₹483 से उसी प्रकार से सेवा होती आई है जैसा कि हमारे पूर्वजों ने हमको बताया। साल में करीब 20-22 त्योहार मनाते हैं हम। वो त्योहार जो है वो सारे परंपरागत तरीके से मनाए जाते हैं। अच्छा। कोई भी त्योहार नहीं है, जैसे कि मैं आपको त्योहारों की एक लिस्ट बता रहा हूँ कैसे मनाते हैं। इसमें तो समय लगेगा, लेकिन मैं एक लिस्ट बना रहा हूँ। जैसे कि नव संवत्सर होता है, हिंदू कैलेंडर का न्यू ईयर। अच्छा। तो उस दिन क्या होता है, एक पंडित आता है और वो राधा रमन जी के सामने ये पढ़ के सुनाता है कि आगे आने वाला वर्ष कैसा है। अच्छा। ये नियम है। अच्छा। मतलब एक पंडित आएगा, वो ठाकुर जी के सामने नए पंचांग को पढ़ के सुनाएगा। अच्छा। उसके बाद चंदन यात्रा आती है। ठाकुर जी को पूरा चंदन का श्रृंगार उनके लगाया जाता है। मतलब ड्रेस जो रहती है वो चंदन की रहती है। मतलब अच्छा। कपड़े की नहीं रहती है, चंदन की ड्रेस रहती है। फिर उसके बाद आती है आपकी जल यात्रा। तो ठाकुर जी साल में एक बार जो है जून के महीने में शावर लेती है। अच्छा। एक अलग टंकी बनी हुई है। पहले तो खैर कुएं थे, तो कुएं का पानी यूज होता था, लेकिन अब तो उन कुओं में मोटर लग गई हैं। तो उस जल में हम केवड़ा, गुलाब, खास, ये इत्र मिला देते हैं। बढ़िया बढ़िया गर्मियों में फूल बंगले बनते हैं, बड़े अद्भुत। अच्छा। और एक एक फूल बंगलों की कॉस्ट जो है वो लाखों लाखों रुपए। इतने बढ़िया बढ़िया फूल बंगले बनते हैं। फिर रथ यात्रा का उत्सव होता है, जो जिस दिन जगन्नाथ जी की रथ यात्रा होती है, रथ यात्रा का उत्सव होता है। फिर गोपाल भट्ट गोस्वामी का डिसएपरियंस डे आ जाता है। अच्छा। ये अभी गया है 14, 15, 16 जुलाई को। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी का डिसएपरियंस डे मनाती हैं। 3 दिन का वो फंक्शन रहता है। फिर उसके बाद अब सावन में हिंडोलों में बैठेंगे, झूले में। फिर उसके बाद जन्माष्टमी आ जाएगी। फिर उसके बाद राधा अष्टमी आएगी। जन्माष्टमी बड़े धूमधाम से मनाती हैं, राधा अष्टमी बड़े धूमधाम से मनाती हैं। उसके बाद जो है वो विजयदशमी आएगी, दशहरा। उस दिन ठाकुर जी चांदी के हाथी में बैठते हैं। अच्छा। एक स्वर्ण उसका चांदी का हाथी है। साल में एक दिन हमारे ठाकुर जी उस चांदी के उसमें बैठते हैं, हाथी में। फिर उसके बाद शरद पूर्णिमा आ जाएगी। तो शरद पूर्णिमा को जो है वो ठाकुर जी मून पे बैठते हैं। अच्छा। एक चांदी का बना हुआ मून है, तो वो उस मून पे बैठते हैं 2 दिन। एक छोटी शरद बोलते हैं, एक बड़ी शरद बोलते हैं। तो उस दिन ठाकुर जी मून पे बैठते हैं। फिर कार्तिक में आपके नियम सेवा चलती है। नियम सेवा का मतलब ये है कि आप कार्तिक के महीने में कोई नियम लीजिए। अच्छा। नियम लीजिए। बहुत से लोग क्या है कि सुबह भाई जमुना स्नान करेंगे, मंदिरों की मंगला करेंगे, जप करेंगे, पूजा करेंगे, दान करेंगे, स्वाध्याय करेंगे। कहीं भागवत कथा कीर्तन प्रवचन हो रहा होगा तो वहाँ जाएंगे सुनने के लिए। तो एक महीने ऐसा नियम जो है वो भक्त लोग मनाते हैं। अच्छा। कार्तिक में। फिर उसके बाद आपके बसंत पंचमी आ जाती है। तो उस दिन भी ठाकुर जी सब बसंती, उस दिन से क्या है, होली शुरू हो जाती है। तो रोज राजभोग के समय बसंत पंचमी के बाद से थोड़ा गुलाल जो है वो रोज भक्तों के ऊपर लुटाया जाता है। उनका प्रसादी गुलाल भक्तों के ऊपर लुटाया जाता है। अच्छा। तो 40 दिन पहले होती है क्या बोलते हैं आपके ये बसंत पंचमी। तो बसंत पंचमी से होली, मतलब एक तरह से होली की थोड़ी शुरुआत हो गई। फिर उसके बाद होली मनाते हैं। होली में ही चैतन्य महाप्रभु का जन्मदिन आता है। अच्छा। होली के दिन ही चैतन्य महाप्रभु का जन्मदिन है, प्राकट्य दिन है। तो वो मनाती हैं मंदिर में अपने। अच्छा। अच्छा। वो अभिषेक करती हैं बाकायदे चैतन्य महाप्रभु के रूप में। और बस इस तरह से ये पूरे साल भर की चैन है, और बड़े ही उत्साह से, बड़े ही परंपरागत तरीके से हम मंदिर में त्योहार अपने बनाते हैं। मैंने जब वृंदावन गई थी तो वहाँ पे निधि वन में भी गए थे, जहाँ पे बहुत सारे वन तुलसी का पेड़ है। बोला जाता है कि सब श्री कृष्ण के 108 गोपियाँ है, और वो श्री कृष्ण जी रात में रास मचाते हैं वहाँ पे। तो ये कितना ही सच है, इसके कहानी क्या है? नहीं, देखिए बात यह है कि बांके बिहारी जी की मूर्ति का प्राकट तो निधवन से ही हुआ। अच्छा। बांके बिहारी की मूर्ति का प्राकट निधवन से हुआ।
और स्वामी हरदास जी की समाधि भी निधवन है। हम्म, स्वामी हरदास जी की समाधि निधवन में और बांके बिहारी जी का प्राकट स्थल निधवन में है। अच्छा मेरा घर निधवन के बगल में ही है। अच्छा। मेरा जो मकान है वो निधवन के बगल में ही है। देखिए, बात ये है कि इस कलयुग में इस मनुष्य के ऊपर माया का बहुत बड़ा जाल लगा हुआ है। हम्म, विश्वास और अनुभव करने की चीज है। हम्म, भगवान को मानने के लिए विश्वास बहुत जरूरी है सही बात। और आपका अनुभव बहुत जरूरी है। वाकई वृंदावन में निधवन में रात में कोई पशु पक्षी नहीं रहता, सही बात। कोई बंदर नहीं रहता, हम्म, कोई आदमी नहीं रहता। लेकिन हाँ, हम लोगों के चक्षु अभी इस प्रकार के नहीं बने, क्योंकि अर्जुन को भी तो दिव्य चक्षु प्रदान किए गए, तभी तो उसने उस विराट रूप देख के पाए। दर्शन किए। अर्जुन को भी तो दिव्य की चक्षु से विराट रूप के दर्शन हुए। तो हमारे चक्षु अभी नहीं मिले हैं हमको, इसलिए हमको भगवान के दर्शन नहीं हो पाती है। भगवान तो कण कण में मौजूद है, लेकिन वो उस माया के पर्दे से हमको भगवान के दर्शन नहीं हो पाती हैं। लेकिन हाँ, वो अनुभव आपको करा देगा, वो अनुभव अपने भक्त को करा देगा कि मैं हूं तेरे साथ। तो निधवन में ये बात तो है, मैंने अपने जीवन में 2 आदमियों की वहां डेड बॉडी देखी है। अच्छा। मैं करीब 11 साल का था, 10 साल का, बहुत छोटा था। मेरी दादी भी मौजूद थी और मैंने दूसरे दिन सुबह ये देखा कि निधवन का एक रंग महल एक जगह है, उसके नीचे एक छोटा सा कमरा बन रहा है। अच्छा। तो उस कमरे में से जो है वो एक डेड बॉडी निकली, बाकायदे पुलिस वगैरह आई और उस डेड बॉडी को ले गई। 2-4 साल बाद जो है वो फिर जो है वो एक डेड बॉडी उसमें से प्राप्त हुई, उसमें भी पुलिस आई और उस डेड बॉडी को ले गई। क्या मरा, कैसे मरा, क्यों मरा, ये कोई भी प्रमाण नहीं है। अच्छा। दर्शन करके मरा कि बिना दर्शन के मरा। हाँ। तो ये कहते हैं कि अगर कोई भगवान के दर्शन कर लेगा निधवन में, तो वो या तो पागल हो जाएगा या मर जाएगा। अच्छा। पागल हो जाएगा तो मतलब ये है कि वो कहेगा मुझे कृष्ण के दर्शन हुए हैं, लोग विश्वास ही नहीं करेंगे। सही बात है। तो या तो वो पागल हो जाएगा, फिर लोग और ये कहना शुरू कर देंगे अरे ये तो पागल है, अरे ये तो पागल है। लेकिन नहीं, वो पागल नहीं, वो उस आनंद को ले चुका है। हाँ। वो उस आनंद को ले चुका है। दुनिया उसको पागल समझ रही है, लेकिन उसने उस आनंद को ले लिया। और वाकई बड़ा सिद्ध स्थान है हाँ। निधवन। और आजकल तो लाखों लाखों पब्लिक वहां दर्शन करने के लिए जाती है। बंदर काफी हैं उस जगह, भयानक। और फिर वृंदावन के बंदर तो आप जानती हैं कि चश्मा लेने के लिए। चश्मा लेने आप बात कर रही हैं, मेरे तो 2 लाख रुपए के चश्मे ले गया होगा अब तक। 2 लाख रुपीस के चश्मे ले गया होगा मेरे अब तक। मतलब हाँ। ध्यान रहती नहीं है कभी, कोई ये बात थोड़ी है। सही। अब मैं तो क्या डंडा लेके चलता हूँ कि कम से कम 90% तो जरा बंदर दूर रहता है फिर। एक छोटी सी रोल या छोटा सा डंडा लेके हाथ में। लेकिन फ्रूटी देने में चश्मा वापस भी कर बिल्कुल देता है। बिल्कुल ईमानदारी से, एकदम ईमानदारी से। खरोच भी नहीं लगाता है। हाँ? एक खरोच भी नहीं बिल्कुल लगाता नहीं, है। बिल्कुल नहीं। हाँ। अब ये क्या है, ये मेरा बाहर आने का चश्मा है। वृंदावन में इसको पहन लूंगा ना तो समझ लो 20,000 रुपए के चश्मे का नुकसान हो जाएगा 1 मिनट में। सही। लेकिन ये तो बाहर जाने का ही चश्मा है, ये शादी ब्याह का है, ये वहां का, ये वृंदावन में पहनने का है। क्या करूं। सही। आपने तो इतना दिन से ठाकुर जी का सेवा कर रहे हैं, तो आपको ठाकुर जी का कोई लीला एहसास हुआ? आप बस एक लाइन में ये शब्द समझें कि मेरे जीवन को ठाकुर जी ने ही संभाला है। मेरा इतना अटूट विश्वास उनके ऊपर है कि मैं जिस मानसिक परिस्थिति में, मैं जिस शारीरिक परिस्थिति में, मैं जिस सामाजिक परिस्थिति में, पारिवारिक परिस्थिति में से मैं गुजरा हूं, अच्छा। कि भगवान ने मेरे को संभाला। मैं तो अपने ऊपर ही उनका सबसे बड़ा चमत्कार मानता हूं कि आज मेरी अटूट श्रद्धा, अटूट निष्ठा मेरी भगवान के चरणों के प्रति है। चाहे वो राधा रमन जी हो, चाहे वो श्री कृष्ण हो, चाहे वो महाप्रभु जी हो, चाहे वो शालिग्राम जी हो, चाहे वो कोई भी हो। और
मतलब मेरा तो अटूट विश्वास है भगवान के ऊपर, कोई काम उन्होंने मेरा आज तक रोका नहीं। उन्होंने ये एहसास दिला दिया, दर्शन तो नहीं हुए मुझको, हाँ। क्योंकि मुझ पे चक्षु नहीं है, लेकिन उन्होंने ये एहसास मुझको दिला दिया कि देख मैं तेरे साथ हूं। और वाकई मैं आज इस बात को दिल से कहता हूं कि उन्होंने पग पग पे मुझको ये एहसास करा दिया कि देख मैं तेरे साथ हूं, देख मैं तेरे साथ हूं। मैं तो उस एहसास को ही उनकी उपस्थिति मानता हूं, एहसास को ही उनका दर्शन मानता हूं। ठीक है चक्षु नहीं है, लेकिन उनके उस एहसास को ही मैं उसका उनका दर्शन मान लेता हूं कि नहीं ये दर्शन दे दिए उन्होंने मुझको यहाँ। सही। देखिए सारा खेल है भाव का। अगर आपके अंदर भाव और भक्ति नहीं है ना, तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। सही। सारा खेल है भाव का। मीराबाई क्या थी, भाव में ही तो पागल हुई। भक्ति में। सूरदास जी क्या थे, भाव से ही तो बता देते थे कि क्या ड्रेस पहनी है। आप बताइए, सूरदास जी अंधे होने के बावजूद भी वो ये बता देते थे कि क्या ड्रेस पहनी है। हैं? उनकी परीक्षा लेने के लिए उनको एक दिन बिना ड्रेस पहनाए और सूरदास जी से पूछा कि आज बताओ कौन सी ड्रेस पहनी है। और उस दिन उनको कोई ड्रेस नहीं पहनाई थी पुजारी ने। तो उन्होंने कहा आज तो ठाकुर हमारे नंगम नंगा। ये बात मतलब ये भाव है उनका, मतलब सही उन्होंने बात है। उससे देख लिया कि आज कोई ड्रेस नहीं पहनी है। तो उनका विश्वास, उनका भाव, उनकी भक्ति, वही तो एहसास उनको करा रही है। वही तो साक्षात दर्शन है, अगर आप उसको समझें तो। हम लोग जन्माष्टमी के बारे में काफ़ी बातें किए, तो जन्माष्टमी के कुछ दिन बाद ही आता है राधाष्टमी। तो ये राधा जी और कृष्णा जी का मिलन का थोड़ा कहानी बताइए। देखिए राधा, मैंने बताया ना आपको, राधा ब्रजवान जी की लाली, राधा रानी हाँ। श्री कृष्ण की आह्लादनी शक्ति, और दोनों एक प्राण और दो देह। लेकिन कृष्ण ने मतलब जो कुछ किया ना, कभी किसी को बांधा नहीं। उनके चेहरे की मुस्कुराहट और उनके दिमाग की पॉजिटिविटी, इससे क्या हुआ कि वो आगे बढ़ते गए। उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। उन्होंने ये नहीं देखा कि ब्रज में गोपियां भी रो रही हैं। वो राधा को भी छोड़ के चले गए थे। द्वारकाधीश गए, राधा को भी छोड़ के चले गए थे। और जीवन में कितने दुख उन्होंने झेले, और उसके बावजूद भी उन्होंने जो है वो भक्तों को शिक्षा ही दी, गीता का ज्ञान ही दिया। अपनी किस तरह से समाज की, इस देश की व्यवस्था होनी चाहिए, ये उन्होंने गीता में बता दिया। तो राधा रानी उनकी आह्लादनी शक्ति थी। बिना राधा के श्री कृष्ण भगवान कुछ भी नहीं कर सकते थे, उनकी शक्ति थी वो। और मतलब दोनों के एक प्राण दो देह थे, ये समझिए आप। दोनों को आप मतलब शरीर उनके दो हैं, लेकिन प्राण उनके एक हैं। ऐसी बात नहीं है। उन्होंने रास में राधा का भी मान भंग किया था, गोपियों का भी मांग भंग किया था। तो वो क्या है ना, बात क्या है कि बात में अहंकार नहीं आना चाहिए। गोपियों को भी अहंकार हो गया कि कृष्ण मेरे बिना कुछ नहीं है। ये गोपियां कौन थे? ये गोपियां, आप उसको ब्रज की ग्वालिन समझिए। अच्छा। जो कृष्ण के समय में ब्रज की ग्वालिन थी। अब आप सोचिए कि क्या कृष्ण एक माखन की चोरी करेगा? नहीं, वो एक लीला थी, क्योंकि वो गोपियां ये चाहती थी, जो उनके घर के आसपास रहती थी, जिसके घर में 9 लाख गायें हैं, वो माखन की चोरी करेगा? नहीं, वो जानबूझ के चोरी कराती थी, उनकी लीला देखने के लिए, उनका सानिध्य पाने के लिए। गोपियां एक तरह से अंतरंग, उसको आप वो समझिए, अंतरंग भक्ति। अच्छा। गोपियों के अंदर। अच्छा। गोपी मतलब साधारण चीज नहीं है। गोपी मतलब योगी, तपस्विनी, अच्छा। कृष्ण को सर्वस्व मानने वाली, कृष्ण के विरह में
जो रहना नहीं चाहे, कि ना हमको कृष्ण का विरह नहीं चाहिए, और मतलब कृष्ण के अलावा उनका कोई दूसरा था ही नहीं, राधा के अलावा उनका कोई दूसरा था ही नहीं। तो राधा रानी तो कृष्ण के बिना कुछ नहीं। और फिर आप अगर राधा राधे कहेंगे ना, तो कृष्ण जल्दी आपको सुनाएंगे। आप कृष्ण कृष्ण कहेंगे तो कृष्ण तब भी आपकी तरफ ध्यान नहीं देंगे, लेकिन जब आप राधे का नाम लेंगे तो उनके कान खड़े होंगे, वो तुरंत आपके पीछे आ जाएंगे कि ये मेरी आह्लादनी शक्ति को क्यों पुकार रहा है, क्यों ये आवाज दे रहा है राधे राधे। वो तुरंत आपकी सुनेंगे और आपकी समस्या का समाधान करेंगे। इतनी तगड़ी दोनों में राधा कृष्ण का प्रेम, राधा कृष्ण की बॉन्डिंग कहिए, कुछ भी कहिए, शक्ति, वो कृष्ण के साथ ही थी। लेकिन जब कृष्ण गए तो बड़े निष्ठुर होकर उनको भी छोड़ के गए। गोपियों को छोड़ के गए, ग्वाल वालों को छोड़ के गए, यशोदा मैया को छोड़ के गए, नंद बाबा को छोड़ के गए, किसको छोड़ के नहीं गए। सही बात। शायद उसी के लिए उनको भी आखिरी समय में उनके सामने यदुवंश भी खत्म हो गया। क्यों हुआ यदुवंश खत्म? उन्होंने अपने बेटों से ये कहा था कि किसी संत का अनादर मत करना। अगर तुमने किसी संत का अनादर किया तो मैं भगवान होते हुए भी तुमको नहीं बचा पाऊंगा। इस बात का तुम हमेशा ध्यान रखना। लेकिन उनके पुत्रों ने उस बात पे ध्यान नहीं दिया। उन्होंने कहा अरे क्या पिताजी तो जने अब बुढ़े हो गए हैं, जने क्या ज्ञान देते रहते हैं कि संत का अनादर नहीं करना, संत का अनादर नहीं करना। तभी तो उन्होंने एक उनकी पत्नी के बच्चे को मूसल रख के और ऋषियों के पास लाके पूछी कि इसके बताओ लड़का है कि लड़की है। तो वो शाप लगा हुआ था। मतलब कृष्ण ने अपने सामने ही ये बात कह दी थी, अपने मतलब जिनकी मति भ्रष्ट हो गई जिसको बोलते हैं, और कह दी थी कि किसी संत का अपमान नहीं करना जीवन में। संत का अपमान करोगे तो मैं भगवान होकर भी तुमको नहीं बचा सकता हूं। लेकिन बच्चे नहीं माने। उन्होंने वो मूसल पेट में बांध के और ये पूछ रहे हैं कि इसके गर्भ में क्या है। तो उन्होंने साफ बता दिया कि तुम मूसल रख के हमसे पूछ रहे हैं इस बात को। तो यदुकुल का तो नाश कृष्ण के सामने ही हो गया। सही बात। क्यों? अपने कुल को नहीं बचा पाए। किसके आगे? संत के आगे। एक संत के आगे उन्होंने अपने कुल को भी नहीं। तो आप बताइए, शुरू से लेके अंत तक कृष्ण हमेशा मुस्कुराते रहे, इतनी मुश्किलों के बावजूद भी, इतने दुखों के बावजूद भी, लेकिन हमेशा मुस्कुराते रहे, हमेशा ज्ञान देते रहे, आगे बढ़ते रहे, हम लोगों को, आप लोगों को शिक्षा देते रहे, और उसी का हम पालन कर रहे हैं। कृष्ण ने दुनिया को शिक्षा दी है, लेकिन एक गांधारी के शाप ने जो है वो उनके कुल का नाश कर दिया। चाहे भले ही स्थिति कुछ भी बनी, भले ही स्थिति कुछ भी बनी, बेटों ने बात नहीं सुनी उनकी, या बेटों ने जानबूझ के उनका अनादर किया, मति खराब हुई ना। बात सारी मति खराब हुई ना। राजा परीक्षित ने अपने अहंकार के वशीभूत होकर उस श्रृंगी ऋषि के गले में सांप गिर दिया था। उनका बेटा आया, उन्होंने कहा पिताजी ये मरा हुआ सांप आपके गले में। वैसे हम लोग महाभारत के बारे में भी थोड़ा बहुत बातें किए, तो ऐसे तो बोला जाता है कि श्री कृष्ण सबसे बड़ा डिप्लोमेट है, जिनका तुलना शायद हनुमान जी के साथ भी होता है। तो आपके हिसाब से क्या लगता है ये स्टेटमेंट? नहीं, वो डिप्लोमेट थे क्योंकि उनको धर्म की स्थापना करनी थी। उनको जब युग परिवर्तन होता है, धर्म की स्थापना करनी थी उनको, तो उसके लिए उनको थोड़ा डिप्लोमेट भी बनना पड़ा। क्यों? कि जैसे अब ये बताओ कि जयद्रथ ने उनके ऊपर हमला किया कितनी बार, भगवान होके क्यों भग गए? उनका नाम रणछोड़ भी पड़ा,
और यहाँ से चले भी गए। हाँ। उनको पता थी कि मैं जाऊंगा हम्म। तो बड़ी मेरी बदनामी होगी, मैं इससे लड़ूंगा वो भी अब ठीक नहीं है। मुझे तो अपनी आगे की और लीलाएं भी करनी है, और मैं अगर इससे लड़ाई में उलझ गया तो मैं आगे की लीला नहीं कर पाऊंगा। तो उन्होंने उस जगह क्या सोचा कि नहीं, मुझको भले ही रणछोड़ कहो, लेकिन मैं अपनी आगे की लीलाओं को जो मैं करने के लिए आया हूं, मैं उनको करके ही जाऊंगा। तो उन्होंने वो लीलाएं आगे की। वो उस जगह जयद्रथ से उलझे नहीं। कितनी बार, 17 बार 16 बार जो है वो उन्होंने हमला किया था। फिर रातों रात पूरा द्वारका नगरी बना दी है। हाँ, भाग के जाके उन्होंने द्वारका नगरी बनाई। वो तो बस उनके परिवार की वजह से ही वो समुद्र में चली गई, नहीं तो आज द्वारका तो पूछिए सही मत। बात है। तो पंडित जी, हम लोग ऑलमोस्ट काफ़ी सारा बातें किए, आपसे वृंदावन के बारे में बहुत कुछ जाने, श्री कृष्ण जी के बारे में जाने, ठाकुर जी के सेवा के बारे में जाने। इस पॉडकास्ट को ख़त्म करने से पहले बस एक चीज़ जानना चाहूँगी कि आज के जनरेशन को श्री कृष्ण जी से क्या सीखना चाहिए? जो उन्होंने गीता में कहा है, पहले तो आप ये समझिए, जो उन्होंने गीता में कहा है उसका प्रयोग करिए अपने जीवन में। उनसे उन्होंने सब कुछ कहा है। उन्होंने कहा मैं अग्नि में आग हूं, मैं मेघ में वर्षा हूं। कोई चीज भी तो उन्होंने छोड़ी नहीं है। तो जब वो सब चीज में है तो आपको उनकी सारी बातें धारण करनी चाहिए। भाव आपका कोई भी हो, यानी आपका सखा भाव हो, आपका माता पिता का भाव हो, आपका भगवान का भाव हो, लेकिन जो उन्होंने कहा है, आप गीता में जो कहा है, जो उन्होंने अपनी डिप्लोमेसी दिखाई है, तो किसी का अगर अहित ना हो तो आप उस डिप्लोमेसी का भी प्रयोग कर सकते हैं। और कृष्ण के मुकाबले तो पूरे विश्व में कोई नहीं है। आप उनसे मतलब उनकी तो हर बात सीखने योग्य है। उन्होंने गीता में सब कुछ बता दिया। आप अगर गीता पढ़ रही हैं तो आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। महात्मा गांधी गीता को मानते थे कि नहीं? आज देश जो है हमारा या विदेश गीता को फॉलो कर रहा है कि नहीं? तो कितनी बड़ी चीज उन्होंने अपने मुख से निकाल के आपको दे दी नहीं, और वो अक्षर से सही है आज भी। अगर आप उसमें भक्ति से, समर्पण से, अहंकार छोड़ के, ईर्ष्या छोड़ के, कर्तव्य का पालन करते हुए, ये भी नहीं आप कर्तव्य से विमुख नहीं हो सकती हैं। आपको जो आपका गृहस्थ का कर्तव्य है उसको भी आपको करना है, और श्री कृष्ण को भी नहीं छोड़ना है। आपको परोपकार भी करना है। तो कृष्ण तो आपको किसी भी चीज में, जीवन की किसी भी यानी कि क्षेत्र में, जिसमें आप, मैं कहूं आपसे कि किसी भी क्षेत्र में आप जीवन में श्री कृष्ण की सारी बातों को अपना सकती हैं, और अपना जीवन जो है वो एक बहुत ही अच्छा जीवन व्यतीत कर सकती हैं। एक राजनीतिक, एक सामाजिक, एक व्यवहारिक जीवन आप व्यतीत कर सकते हैं। धन्यवाद गुरुजी, अरे आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा। अरे नमस्ते। राधे राधे। तो ये था आज का पॉडकास्ट। उम्मीद है कि ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा। अगर ये पॉडकास्ट आपके लाइफ में थोड़ा सा भी वैल्यू ऐड किया है तो इस पॉडकास्ट को आपके दोस्तों के साथ शेयर करिए, और हमारे चैनल आनंदधारा पॉडकास्ट को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर आप फेसबुक और इंस्टाग्राम में भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप वहाँ पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं।